हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। मेरे इस वीडियो में आप सभी को May 24 वाले एग्जाम में सीए फाइनल में ग्रुप 1 में जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करके जाना ही चाहिए किसी भी हाल में, वो मैं बताने जा रहा हूं। मेरे इस वीडियो में हम आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो आईसीएआई के पास्ट ईयर क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, आरटीपी, एमटीपी, प्रेजेंट आईसीएआई के जो स्टडी मटेरियल है, सजेस्टेड आंसर और मेरा जो खुद का टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके ऊपर बेस करके हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। उसमें हम आपको ये 60% का गारंटी देते हैं कि सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा, यानी कोई बदल नहीं सकता है। मिनिमम 60% सेम टू सेम या सिमिलर क्वेश्चन जो हम आपको बताए रहेंगे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से करके जाने के लिए, वो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। वैसे मैचिंग जो है वो 80-90% 75% इतना तक करता है, मगर गारंटी हम आपका 60% का ले रहे हैं कि मिनिमम 60% सीए फाइनल के जो ग्रुप 1 है उसमें तीनों ही सब्जेक्ट में हम लोग 60% गारंटी पे प्रोवाइड करते हैं। और ये जो आपका एफआर जो अभी आप देख रहे हो इसमें बताए हुए सभी क्वेश्चन को कर लोगे तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ओके, ये पहला बात। दूसरा बात ये है कि आपके पास अगर नवंबर 23 तक वाला स्टडी मटेरियल होगा, नवंबर 23 में एप्लीकेबल वाला, तो 90% वही सेम है May 24 के लिए। जो 10% चेंजेस है वो मैं ये बता दूं कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 जो अभी है वो न्यू एडेड हुआ है। ओके, और जो बाकी के चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक जो अभी अभी के मटेरियल में है May 24 में, वो पहले भी था। ओके, तो जो चैप्टर नंबर 1, 16, 17 में क्या आपको करके जाना है उसके बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे, और जो पहले भी था और अभी भी है उसमें क्या चेंजेस है, उसमें क्या नया ऐड हुआ है, क्या हट गया, कौन से मतलब कितने नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन और टेस्ट योर नॉलेज के अंदर का सम्स पहले था, अभी कितना है, पहले वो कितना नंबर था, अभी वो कितना नंबर है, सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। इस वीडियो को बस पूरा देख लेना। इसमें बताए हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेने के बाद आपको कोई दुनिया में एफआर में अच्छे मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता है। ये मैं बता रहा हूं, ये मैं आपको डंके की चोट पे गारंटी दे रहा हूं कि मेरे बताए हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लोगे तो आपका एग्जाम जो है वो एफआर से आप मतलब पूरे निश्चिंत हो जाओ कि आपका एक अच्छा मार्क्स एग्जामेशन तो मिनिमम आएगा अगर मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे तो। क्योंकि हम लोग नवंबर 23 में भी हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किए थे। उसमें एफआर में आउट ऑफ 100 मार्क्स में एक्चुअली जो पेपर सेट होता है वो 125 से 126 मार्क्स तक का रहता है। उसमें एक तो क्वेश्चन ऑप्शन वाले को छोड़ करके बाकी जो क्वेश्चन है उसमें एफआर में 100 मार्क्स में 66 मार्क्स का पेपर जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट से सेम या सिमिलर था। ओके, सेम टू सेम या सिमिलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन 66 मार्क्स का, जबकि एफआर का पेपर नवंबर 23 में थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। उसके बहुत सारे क्वेश्चन नए नए थे, अलग मतलब इंडियस के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल नए तरीके से ड्राफ्ट किया गया था। फिर भी 66 मार्क्स का हम लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सेम या सिमिलर मैच किया। उसके साथ साथ जो एसएफएम है उसमें 100 मार्क्स में आउट ऑफ 100 में 75 मार्क्स का हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से था, आउट ऑफ 100 में। और जो हमारा ऑडिट है, ऑडिट में जो मैच किया था वो आउट ऑफ 70 मार्क्स में 55 मार्क्स का हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से था। तो आप एकदम निश्चिंत रहना, आप एफआर का वीडियो आप देख ही रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल से। बाकी जो एएफएम है और जो ऑडिट है जो May 24 का एसएफएम को ही एएफएम बोलते हैं, उसमें भी हम लोग गारंटी के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे एएफएम एंड ऑडिट। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में गिवन जो लिंक है वहां से आपको परचेज करना पड़ेगा, वो दोनों सब्जेक्ट चार्जेबल है। एफआर जो है ये तीनों ही सब्जेक्ट मैंने बहुत ही हार्डवर्क करके बनाया है, तो ये वाला एफआर जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड जो एएफएम है और ऑडिट है ये दोनों चार्जेबल है, बहुत ही लो चार्ज पे। मतलब उसमें जितना मैंने मेहनत किया है और जितना मेरा सपोर्ट रहेगा आपके एग्जाम तक, एग्जाम के 1 मिनट पहले तक आपका सीए लाइन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी भी चैप्टर के किसी भी सम्स में डाउट हो, चाहे वो ऑडिट हो या वो एएफएम हो या वो एफआर हो, ये तीनों सब्जेक्ट में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो वाला डाउट सॉल्व करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो आपके पढ़ाई से रिलेटेड यानी आपके चैप्टर से रिलेटेड ही होना चाहिए, कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन जो सीए से रिलेटेड हो वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। एंड सम्स में कोई किसी में दिक्कत होगा वो भी हम आपको फ्री में बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है एंड जो जितने हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसको मार्क कर लेना, उसको बहुत ही अच्छे से कर लेना। ओके, एक और बात हम आपको बता दें कि हम लोग सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिनिमम 60% गारंटी के साथ प्रोवाइड करते हैं। आपके जान पहचान में कोई फाउंडेशन इंटर दे रहे हो और लटके हुए हो, नहीं निकल रहा हो, तो आप उनको मेरे से कॉन्टैक्ट करवा सकते हो। मेरे इस जो डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर करके। ठीक है, उनका कल्याण होना ही है, मतलब उनका कल्याण हो जाएगा, मतलब वो डेफिनेटली पास हो जाएंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंस से पास हो जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। ओके, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। बाकी का जो 2 सब्जेक्ट मैंने आपको बोला एएफएम और जो ऑडिट है वो चार्जेबल है, उसमें व्यू 1.3 है और उसमें 30% एक्स्ट्रा व्यू हम लोग देते हैं। वो भी सेम वैसे ही फॉर्मेट में है जैसे हम आपको अभी एफआर दिखा रहे हैं। एफआर का वीडियो जब आप पूरा देख लोगे आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे, इस बात का मेरा गारंटी है। अभी आपको प्रूफ देखने को मिलेगा। आप पूरा इस वीडियो को बस लास्ट तक सभी चैप्टर को अच्छे से देख लेना, जो इंपॉर्टेंट बताएंगे उसको आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में मार्क कर लेना। और आप जहां भी ट्यूशन पढ़े होगे, जिस किसी भी हमारे रिस्पेक्टेड जो टीचर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, जहां भी आप पढ़े होगे वहां वाले सर के मैट में भी आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल के सारे सम्स आपको देखने को मिलेगा। वो वाले सर के मटेरियल में बाद में मार्क कर लेना, पहले इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में मार्क करना। और मार्क करने के बाद आप जब वो वाले सर के मटेरियल से आप पढ़ोगे डेफिनेटली वहां
वहां से ट्यूशन पढ़े हो तो जब उनके मैथ से पढ़ते रहोगे तो एक एक चैप्टर करके मैच कर लेना कि ये सारा सम्स आपने उनके मैथ से कर लिया कि नहीं। अगर कोई भी सम्स उनके मटेरियल में आपको नहीं दिखे तो आपको आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से करना है। आप अगर खुद से नहीं कर पाओ तो आप मेरे से पूछ सकते हो, हम आपको फ्री में बताएंगे, मगर छोड़ना नहीं है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट को करना है। ओके, तो जो हम आपको बाकी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट देंगे वो भी आपके सेम ऐसी वीडियो फॉर्मेट में होगा। आईसीआई का स्टडी मटेरियल जो May 24 एंड ऑनवर्ड्स वाला है उसमें से हम आपको मार्क कराएंगे। आपके पास मटेरियल है ही, आपको उसी में मार्क कर लेना है और आपको आराम से कर लेना है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब आप उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चार्जेबल वाला है उसको लोगे तो लेफ्ट साइड ऊपर में आप मतलब उसका पहले हम आपको प्रोसेस बता देते हैं कि हमारे डिस्क्रिप्शन में, हमारे इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप परचेज करोगे। 1 मिनट के अंदर आपको एक मेल आ जाएगा, उस मेल में यूजर आईडी पासवर्ड लिखा रहेगा। फिर से उसी लिंक पे क्लिक करके जिस लिंक से आप परचेज किए रहोगे, आप राइट साइड ऊपर में देखोगे साइन इन का ऑप्शन रहेगा, साइन इन पे क्लिक करोगे, यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के बाद आपको दिखाएगा कि देखिए भाइयों एवं बहनों आपने ये सब्जेक्ट खरीदा है। आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, वीडियो प्ले हो जाएगा। वीडियो प्ले होने के बाद आप आराम से वीडियो देख सकते हो। लेफ्ट साइड ऊपर में आपको टाइम रिड्यूस हो रहा है ये भी दिखेगा, क्योंकि 30% एक्स्ट्रा यानी 1.3 व्यू है, उसमें आप आईसीएस स्टडी मटेरियल से आराम से मार्क कर सकते हो। कोई लफड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो, हम अपने जो हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट हैं जो हमारे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं, डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको अगर कोई डाउट हो, कहीं भी हिंदी समझने में थोड़ा भी इशू हो, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। हम आपको वो वाले पोर्शन या तो कॉल पे या तो व्हाट्सएप के वॉइस नोट में हम आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, मगर आपको भी हम डिसअपॉइंट नहीं होने देंगे। हम आपको भी सारा वही क्वेश्चन कम्युनिकेट कर देंगे जो हम जिनको हिंदी अच्छे से पता है उनके लिए कर रहे हैं। ठीक है, आप भी मुझे अपना भाई ही समझो एंड बाकी लोग भी अपना एक बड़ा भाई जैसा ही समझो कि हम आपके एग्जाम के 1 मिनट पहले तक आपके लिए एक सेफ गार्ड टाइप करेंगे। हम आपको सारे डाउट सॉल्व करके देंगे एंड आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो हम उसके लिए आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम उसको सॉल्व करके देंगे। उसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि जो कुछ और बात, एक दो तो और बात बता देते हैं आपको कि अगर आपको किसी भी अटेम्प्ट का एमटीपी, आरटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर, प्रेजेंट आईसीए स्टडी मटेरियल, ये 5 चीजों का जो मैंने नाम लिया, ये पांचों चीज जो सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल सभी का एक जगह ही एक ही फोल्डर में करके मैंने अपने ड्राइव पे डाल दिया है और उस ड्राइव का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस लिंक पे क्लिक करके आपको जो जितना चीजों का मैंने अभी नाम लिया ना उसमें से आपको कुछ भी डाउनलोड करना है, आप एनी टाइम कर सकते हो। बार बार आपको इंस्टीट्यूट के साइट पे नहीं जाना होगा, आप उसी ड्राइव पे क्लिक करोगे एंड आपको जितना भी जो भी चीज चाहिए वहां से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, या व्यू कर सकते हो, आपको जो आपको पसंद है आप वो कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा। अगर किसी को वीडियो चार्जेबल वाला परचेज करने से पहले या नहीं भी परचेज करना है, फिर भी कोई भी मेरे से बात करना है, तो आप डायरेक्टली मेरे को कॉल डिस्क्रिप्शन वाले नंबर पे या आप व्हाट्सएप, जो नंबर व्हाट्सएप है व्हाट्सएप करना। ठीक है, ज्यादा बेहतर रहता है व्हाट्सएप करना। ठीक है, कभी कभी क्लास लेते रहते हैं तो डायरेक्टली कॉल अगर नहीं उठाएंगे तो हम थोड़ी देर बाद कॉल बैक करेंगे, लेकिन आप व्हाट्सएप करोगे तो आपके सारे डाउट को एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करेंगे। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे को, इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और जिनको जिनको उतना झंझट में नहीं पड़ना है कि भाई मटेरियल में क्या चेंजेस है क्या नहीं है, तो आप नया जो May 24 वाला है ना उसके जो हम आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे, उस लिंक पे क्लिक करके ड्राइव वाले लिंक से आप स्टडी मटेरियल सभी को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप उसको आसपास के किसी लोकल शॉप से जहां सस्ता में आपको जेरोक्स कर दे, वहां पे आपको जेरोक्स करा लेना है और आपको बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी टाइम वेस्टेज के जल्दी जल्दी कर लेना है। और जिनको थोड़ा पैसा बचाना है वो चैप्टर 2 से चैप्टर 15 तक जो है वो सेम टू सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, वो बचा सकते हैं, मगर थोड़ा बहुत आगे पीछे पेज नंबर उनको देखना पड़ेगा। पेज नंबर ऑलमोस्ट सभी इलस्ट्रेशन और सभी टेस्ट योर नॉलेज के अंदर के सम्स का पेज नंबर चेंज हो गया है। ठीक है, उनको वो टाइम अगर वो दे पाए तो वो कर सकते हैं। ठीक है, उनका थोड़ा बहुत टाइम खोजने में जाएगा मगर मिल जाएगा सारा सम्स। ठीक है, तो ये मुझे बताना था। उसके बाद हम आपको बता दें कि जो May 24 वाला एग्जाम है ना, ठीक है, May 24 एंड ऑनवर्ड्स वाले एग्जाम, उसमें सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के सभी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, ये आपको पता ही होगा। तो आपका जो एफआर है इसमें 30 मार्क्स का एमसीक्यू है। अब इस 30 मार्क्स के एमसीक्यू में सीए इंस्टीट्यूट क्या एमसीक्यू पूछेगा वो नहीं बताया है। जैसे सीए इंटरमीडिएट में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी वो एमसीक्यू पूछेंगे, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ईच एंड एवरी चैप्टर के लास्ट में, प्रैक्टिकल चैप्टर के लास्ट में कुछ कुछ एमसीक्यू डाल दिया, 5-6 करके एमसीक्यू डाल दिया एवरी चैप्टर के लास्ट में, मगर फाइनल के एसएफएम और एफआर में नहीं डाला है ईच एंड एवरी चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यू थोड़ा बहुत भी, और ना पहले डाला था, ना इसका कोई बुकलेट है। तो या तो इंस्टीट्यूट कोई एक बुकलेट रिलीज करेगा जिससे आप पढ़ करके एक आइडिया लगा लोगे कि सीए फाइनल का जो अपना एग्जाम होगा उसमें इस तरह का एमसीक्यू आएगा, या नहीं तो इस चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट किए रहोगे उसके बेसिस पर, और इस चैप्टर में बहुत सारा ये एग्जांपल छोटा 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 आपको दिखेगा, उसके बेसिस पर सी इंस्टीट्यूट एमसीक्यू लॉन्च करेगा। ओके, तो आपको अभी फिलहाल वहीं से करना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे और एग्जांपल वगैरह से। ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है उसके लिए आराम से अच्छा मार्क्स आ जाएगा। पहली बार जो सी इंस्टीट्यूट एमसीक्यू पूछना शुरू किया था वो May 19 में पूछना शुरू किया था, और उस फर्स्ट टाइम जो एमसीक्यू थ्योरी सब्जेक्ट में आया था उसमें टोलरेबल आया था, मतलब आप आराम से कर सकते हो उस तरह का। तो इस बार भी प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बहुत बड़ा हार्ड ही पूछ लेगा, मगर आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप आराम से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, ये मुझे आपको बताना था। उसके बाद मुझे ये बताना है आपको कि देखो
मेरे इस वीडियो को देखने के बाद क्या न्यू ऐड हुआ ये आपको पता चल जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको ईच एंड एवरी चैप्टर का जो है ना वेटेज भी हम आपको बताते चलेंगे। इंस्टीट्यूट का जो वेटेज था वो नवंबर 23 तक वेटेज का अलग प्रोसेस था। अभी जो हमारा मई 24 एंड ऑनवर्ड्स है उसके लिए सी इंस्टीट्यूट ने वेटेज का अलग से पीडीएफ अपने साइट पे फ्रेश वाला डाला है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग सी इंस्टीट्यूट का क्या कहना है, वो कितने मार्क्स का किस चैप्टर को पूछेगा, ये भी हम आपको ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज का जब इंपॉर्टेंट बताना शुरू करेंगे आने वाले 2-3 मिनट के अंदर, तब हम ईच एंड एवरी चैप्टर का सेपरेटली बताते चलेंगे कि इस चैप्टर का इतना वेटेज है अकॉर्डिंग टू आईसीएआई फ्रॉम मई 24 एंड ऑनवर्ड्स के लिए, ठीक है। लेकिन नवंबर 23 तक वो उस चैप्टर को कितने मार्क्स का पूछता था ये भी हम आपको बता देंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर को कितना सर पे चढ़ाना है, इस चैप्टर को कितना ज्यादा वैल्यू देना है, और आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम आपको बताएंगे। छोटा सा एक और बात बता दें कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे टीचर है जो एबीसी एनालिसिस बताते हैं और सी कैटेगरी के जो चैप्टर होते हैं उसको आप अंडर एस्टिमेट करते हो। मेरे इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद जितना हम इंपॉर्टेंट बताएंगे वो आपको सभी चैप्टर का करना है, कोई भी सी फी कैटेगरी का नहीं आपको मानना है। हाँ, हम अगर आपको किसी इंडेक्स का या किसी चैप्टर को बोलेंगे छोड़ के जाने के लिए अपने इस वीडियो में, डेफिनेटली हम आपको आगे बोलने वाले हैं, तो वो हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट वैसा करता है। इंस्टीट्यूट अगर किसी इंडेक्स को एक बार पूछ दिया तो वो आने वाले 4-5 2-3 अटेम्प्ट तक कंटिन्यू नहीं पूछता है, 4 अटेम्प्ट तक कंटिन्यू नहीं पूछता है। ये इंस्टीट्यूट का जो वो ट्रेंड है उसका एक डीपली, मतलब उसका एक जड़ में जाकर के मैंने अध्ययन किया है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोलूंगा कि ये चैप्टर या इंडेक्स मत करो, उसमें मेरा खुद का कुछ नहीं है, वो इंस्टीट्यूट करता है, ये मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, मेरा खुद का कुछ नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट वैसा करता है, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री हम आपको किसी इंडेक्स को छोड़ के जाने के लिए बोलेंगे। मगर किसी इंडेक्स को इसलिए छोड़ना क्योंकि वो सी कैटेगरी है, अगर वो 2-3 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा होगा तब तो वो मई 24 में किसी भी हाल में आएगा, ठीक है। तो आपके लिए तो फिर वो लॉस हो जाएगा। तो आपको सभी चैप्टर का करना है, जिसको हम छोड़ने के लिए बोलेंगे उसको इंस्टीट्यूट के एंगल से बोलेंगे, इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बोलेंगे, और वो सत्य है। आप चाहो तो इंस्टीट्यूट के साइट से पेपर डाउनलोड करके देख सकते हो, सिर्फ उसी को छोड़ना, बाकी सभी चैप्टर को करना है, ठीक है। ये ध्यान में रखना आप। वैसे सी कैटेगरी चैप्टर जो मार्केट के टीचर का कहना है उसका ये नाम है इंडेक्स 10, 12, 34, 19, 23, 38, 2, 7, 8, 40, 101। उसके बाद है 37, 24 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वाला चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 2 है। अभी इतने सारे को उन्होंने सी कैटेगरी बोला है, आपको सारे ही करना है, जो जो हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे वो करना है, ठीक है। और वैसे भी जब आप सेलेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ कर लोगे ना मेरे इस वीडियो को देखने के बाद, आपका काफी सारा टाइम बच जाएगा। 100% करने जाते उसके कंपेयर में सिर्फ सेलेक्टिव और इंपॉर्टेंट करने में आपका टाइम बचेगा। तो बचे हुए टाइम को सभी चैप्टर में लगाना। और मार्केट के टीचर का सी कैटेगरी को लेकर के 10 से 15 मार्क्स का वेटेज है, ऐसा उनका कहना है। मगर अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट एंड अकॉर्डिंग टू पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 21 में 33 मार्क्स का पूछा था इन सभी इंडेक्स से एंड चैप्टर से जो मैंने अभी मेंशन किया। मई 22 में 31 मार्क्स का पूछा था, नवंबर 22 में 23 मार्क्स का, मई 23 में 30 मार्क्स का, एंड नवंबर 23 में 20 मार्क्स का पूछा था। अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है नवंबर 23 उसमें सिर्फ 20 मार्क्स का पूछा है। समझ लो मई 24 में कम से कम 30 नंबर आपके जो मई 24 वाले एग्जाम है उसके लिए फिक्स है। इसी सभी इंडियस एंड चैप्टर से अच्छे से करना है एंड अच्छे मार्क्स से पास होना है, ठीक है। मोटिव होना चाहिए 90 प्लस 85 प्लस, तभी आपका अच्छे मार्क्स से आप पास हो गए, ठीक है। तो यही बात है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम आपको चैप्टर 1 से बताना शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 से बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि क्या ऐड हुआ क्या डिलीट हुआ, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो अभी चैप्टर नंबर 1 है, ये पूरा पूरा न्यू ऐड हुआ है, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 2 अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो पहले चैप्टर नंबर 1 था। मतलब जिसके राइट में हम कुछ लिख के रखे हैं ना, जिसमें न्यू एडेड लिखा है वो नया नया ऐड हुआ, और जिसके राइट में हम चैप्टर का नाम लिख के रखे हैं, चैप्टर नंबर लिख के रखे हैं, वो पहले इतना नंबर चैप्टर था। तो जो अभी चैप्टर नंबर 2 है वो पहले चैप्टर नंबर 1 था। फिर आप नीचे देख लो, चैप्टर नंबर 3 पहले चैप्टर 2 था, चैप्टर 4 पहले चैप्टर 4 था, चैप्टर 5 जो अभी है वो पहले चैप्टर 3 था। एंड डिवीजन ऑफ ये डिवीजन शेड्यूल 2 ऑफ शेड्यूल 3, डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2023, ये पहले भी था। ये बैलेंस शीट वगैरह कैसे बनाते हैं शेड्यूल 3 से, उसको एक्सप्लेन किया है। चैप्टर जो 6 अभी है वो पहले चैप्टर 7 था। उसके बाद चैप्टर जो 7 अभी है वो पहले चैप्टर 8 था। चैप्टर 8 जो अभी है वो पहले 9 था। 9 जो अभी है वो पहले 10 था। जो 10 अभी है वो पहले 11 था। 11 जो अभी है वो पहले 12 था। उसके बाद आ जाइए भाइयों एवं बहनों, जो चैप्टर 12 अभी है वो पहले चैप्टर नंबर 13 था। जो अभी 13 है वो पहले 14 था। जो 14 अभी है वो पहले चैप्टर नंबर 6 था। जो अभी 15 है वो पहले भी 15 था। चैप्टर 16 और चैप्टर 17 दोनों न्यूली एडेड है। इसके बारे में हम आपको डीप में बताएंगे थोड़ी देर के बाद, जब चैप्टर 16 और 17 आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पहले चैप्टर सभी चैप्टर का बताएंगे, लास्ट में ये दोनों आएंगे। मगर इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा पहले बता दें कि जो चैप्टर 16 पहले ऐड हुआ है, जो चैप्टर 16 अभी पहली बार ऐड हुआ है, वो सीए इंटरमीडिएट में जो आप ऑडिट पढ़े हो ग्रुप 2 में, और सीए फाइनल में जो आप ऑडिट पढ़े हो, इसी से रिलेटेड इसी के किसी न किसी टॉपिक को उठा करके चैप्टर नंबर 16 को बनाया गया, ठीक है। 95% वही है। आप पढ़ोगे आपको लगेगा यार ये तो पहले पढ़ा था, ठीक है। और चैप्टर नंबर जो 17 है वो आप सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में जो ईआईएस पढ़े हो, ईआईएस एसएम एक सब्जेक्ट है, या पहले जो पढ़ते थे उनका आईटी एसएम सब्जेक्ट था। तो ईआईएस या आईटी जो भी समझ लो, वो अभी मई 24 से हट गया, वो नहीं है। वो सीए फाइनल में ईआईएस में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपका ईआरपी, बेनिफिट ऑफ ईआरपी, इस सब से रिलेटेड इस सब को उठा करके चैप्टर नंबर 17 जो एफआर का है उसमें बना दिया गया, ठीक है। तो डिटेल में हम आपको जब आएगा वो चैप्टर तब बताएंगे। अभी हम शुरू करते हैं
और चैप्टर नंबर 1 से बताना हम आपका शुरू करते हैं। ठीक है, हम आपको एवरी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट बताएंगे ना, उसके पहले हम आपको कुछ बोलेंगे उस चैप्टर के बारे में, 4-5 बात या 6 बात बोलेंगे, उसको अच्छे से सुन लेना, उसके बाद आप इंपॉर्टेंट मार्क करना। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं कि चैप्टर 1 के बारे में हम आपको क्या बोलना चाहते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 1 है, ये इंस्टीट्यूट नया नया ऐड किया। ठीक है, ये चैप्टर इंस्टीट्यूट नया नया ऐड किया। पहले जो चैप्टर थ्योरी वाला था वो चैप्टर 1 था, चैप्टर नंबर 16 था। ये 2 ही चैप्टर पहले थ्योरी का था। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट जो नवंबर 23 में पूछा है ना, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। नवंबर 23 में चैप्टर सी इंस्टीट्यूट जो है वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 16 से 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा और दोनों के बीच में और लगा दिया। ठीक है, यानी दोनों में से कोई एक करना है। तो सी इंस्टीट्यूट थ्योरी पूछता तो है और वो सभी चैप्टर को टच करना चाहा, मतलब दोनों चैप्टर से पूछा, मगर सिर्फ 6 मार्क्स का पूछा, दोनों के बीच में और लगा दिया। आप ये समझो कि आपका जो May 24 का एग्जाम है ना, उसमें 6 से ज्यादा वेटेज का आएगा, क्योंकि पहले 2 ही चैप्टर था थ्योरी का, अभी 4 चैप्टर है थ्योरी का, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 16 और चैप्टर 17। ये चारों थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसके जो इलस्ट्रेशन है इसके अंदर, या टेस्ट योर नॉलेज के अंदर जो सम्स दिया हुआ है चैप्टर 2 में, चैप्टर 16 में, चैप्टर 17 में, सभी का आंसर जो है वो आप समझ लो कि उसके आंसर एक्सप्लेन करके दिया हुआ, उसका आंसर मतलब आप ऐसे समझो कि थ्योरेटिकल बेसिस पर दिया हुआ है, कुछ कैलकुलेशन या कुछ सॉल्व करने टाइप वाला क्वेश्चन नहीं है इन चारों चैप्टर में। तो अगर नहीं है तो सबका आंसर थ्योरेटिकल बेसिस पे देना है, और थ्योरेटिकल देना है तो टोटल 4 चैप्टर हुआ, टोटल 4 चैप्टर हुआ, तो आपके May 24 वाले एग्जाम में सिर्फ 6 मार्क्स का नहीं, उससे ज्यादा मार्क्स का, कम से कम 10 से 15 मार्क्स तक का आपको थ्योरी मान के चलना है, जो इस चैप्टर 1, 2, चैप्टर 16 और 17 से आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, फिर कुछ और बता देते हैं कि जो चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 है, उसमें चैप्टर 16 में 9 ठो इलस्ट्रेशन है और चैप्टर 17 में 11 ठो इलस्ट्रेशन है। वो सभी इलस्ट्रेशन का आंसर भी थ्योरेटिकल बेसिस पर, और उसमें हम आपको जो बोलेंगे वो सेलेक्टिव रहेगा, आप चिंता मत करना, उसी में से मैच करेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं जो चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर नंबर 1 में ऐसा है कि इसके देखो, हर एक चैप्टर के लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज दिया हुआ रहता है और उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट में ना टेस्ट योर नॉलेज है और ना ही एमसीक्यू है। वैसे तो एमसीक्यू सी इंस्टीट्यूट ने किसी भी चैप्टर के लास्ट में नहीं दिया। ठीक है, मगर इस चैप्टर के लास्ट में ना, इस चैप्टर के लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, और इस चैप्टर में टोटल 8 ठो इलस्ट्रेशन है, सी इंस्टीट्यूट ने 8 ठो इलस्ट्रेशन दिया है। तो हम आपको जो इंपॉर्टेंट बताएंगे वो इलस्ट्रेशन एंड बाकी जो थ्योरेटिकल टॉपिक है उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको कीवर्ड पिक करके सभी थ्योरी को लर्न करना है और एक्सप्लेन खुद के वर्ड में कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बताते हैं। इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग चैप्टर 1, 2, 3 जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, चैप्टर 1 है, फिर चैप्टर 2 है, और फिर ये वाला चैप्टर 3 है। चैप्टर 1, 2, 3 तीनों को मिला करके इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग May 24 एंड ऑनवर्ड्स वाला जो वेटेज वाला पीडीएफ है, उसमें सी इंस्टीट्यूट ने लिख रखा है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से 10% से 15% तक जो है वो वेटेज है। 10% से 15% ऑफ टोटल मार्क्स, जितने मार्क्स का एफआर का पेपर बनेगा, उसमें 10 से 15% तक जो है वो चैप्टर 1, 2, 3 से रहेगा। ये इंस्टीट्यूट का कहना है। ठीक है, चैप्टर 1 से मेरा एक्सपेक्टेशन 5 मार्क्स तक के थ्योरी का है आपके May 24 एग्जाम में। ओके, चलो हम आपको बताते हैं। हाँ, इस चैप्टर में बहुत सारा ऐसा थ्योरी का टॉपिक है जो बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही इजी है। ठीक है, तो वो इजी वाला नहीं पूछेगा, जो एक्सपेक्टेड है ज्यादा पूछने का वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपके May 24 एग्जाम के लिए, और वो आपको करके जाना चाहिए, वो हम आपको बताना शुरू करते हैं। तो चलिए आप आ जाइए, सबसे पहले जो हमारा 9 नंबर पेज है उसमें आ जाइए, 9 नंबर पेज। ओके, देखो हम आपको जो पेज नंबर बताएंगे ये पॉइंट के बाद वाला फिगर को बताएंगे। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, हम 9 बोलेंगे तो वो 1.9 है। ठीक है, तो आप जब 9 नंबर पेज में आओगे तो आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है नीड फॉर ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। ठीक है, ये आपको करना है, बस इसको रीड कर लेना, अच्छे से समझ लेना। इंस्टीट्यूट कई बार थ्योरी जो पूछता है वो होता बहुत ही ईजी है, क्योंकि वो थोड़ा यूनिक टाइप का था और स्टडी मटेरियल में गिवन था, आप उसको एक बार अच्छे से नहीं पढ़े थे, इसीलिए उतने ईजी को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, आप इसको कीवर्ड के थ्रू जो है वो कर सकते हो। फिर आप चले जाओ 16 नंबर पेज में, चले जाओ 16 नंबर पेज में। 16 नंबर पेज में जो आप जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर, आपको 16 नंबर पेज में दिखेगा इंडियस हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट। ओके, ये आपको करना है, इसके वो जो कंपोनेंट है ना ये आपको करना है, और इसका आंसर 1 नंबर से लेकर 17 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर पॉइंट तक इसके नीचे दिया हुआ है। पहला वाला ऑब्जेक्टिव ऐसे करके यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको मतलब इसका जो हेडिंग है ये आपको एज इट इज लर्न करना है। ठीक है, हम आपको वो चीज बताते हैं जिसमें इंस्टीट्यूट का कोई भी एफआर का पेपर जो चेक करेगा वो आपको कम से कम 6 मार्क्स में 4 मार्क्स तो आराम से देगा। इस सभी जो पॉइंट है, हेडिंग है, जो यहाँ पर पॉइंट है, इसको आराम से इसको एज इट इज लर्न करना। एंड इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन जो है वो इंस्टीट्यूट के बुक में जो कीवर्ड है, जिस कीवर्ड के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उसी कीवर्ड को लर्न कर लेना, उस कीवर्ड के थ्रू आप एक्सप्लेन करना। ठीक है, अगर आप सेम टू सेम इसका जो पॉइंट है, ये जो हेडिंग है हाईलाइटेड है, बोल्ड करके लिखा हुआ, उसको सिर्फ लर्न करोगे और पूरा एक्सप्लेन खुद से करोगे तो आपको 6 में 2.5 इतना मिलेगा। और अगर आप उसके कीवर्ड को भी लर्न कर लोगे, अंदर के एक्सप्लेनेशन वाला कीवर्ड को उसको यूज करके करोगे तो 4 आराम से मिलेगा। ठीक है, और सेम टू सेम लिखने पे पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो सेम टू सेम तो पॉसिबल नहीं है, तो अपने एक बार वो वाला कीवर्ड तक जो है वो करते हैं। ये आपका हो गया। एंड देखो
जो 7 नंबर इसका पॉइंट है ना, सिर्फ 7 नंबर पॉइंट के ऊपर बेस्ड करके एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। जो 7 नंबर पॉइंट है इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है, ये भी कर लेना अच्छे से। ओके, फिर आप 18 नंबर पेज में आ जाओ। 18 नंबर पेज में आ जाओ। यहां पर आपको दिखेगा लिस्टेड एंटिटी फेज 1, फॉर लिस्टेड एंटिटी फेज 1, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये जो है ना, ये आपका एमसीक्यू के लिए काम आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि आपका May 24 एंड ऑनवर्ड से एमसीक्यू 30 मार्क्स के सभी सब्जेक्ट में रहेंगे, और एमसीक्यू का बुकलेट भी इंस्टीट्यूट नहीं दिया है, तो आपको ये वाला जो पेज है ये एमसीक्यू में काफी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा टर्नओवर का लिमिट वगैरह, नेटवर्थ, ये सब दिया हुआ है। आप इसको कर लेना, ये एमसीक्यू में हेल्प करेगा। फिर आप जो है अगले पेज में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको फेज 2 दिखेगा, ये भी आप कर लेना, क्योंकि ये भी एमसीक्यू में आपको हेल्प करेगा। फिर आप आ जाइए 20 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको की मैटर ऑन ट्रांजिशन दिखेगा। की मैटर ऑन ट्रांजिशन, प्लीज प्लीज माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इसको कर लेना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर 1 से लेकर के 6 पॉइंट तक है। इंस्टीट्यूट आपसे 1 to 6 पॉइंट का जो बोल्ड वाला है वो एज इट इज एक्सपेक्ट करेगा। नहीं करोगे, पूरा अपने मन से लिखोगे तो 6 में वो 1 भी दे दिया तो एहसान ही करेगा, समझ लो, क्योंकि सीए फाइनल में ऐसे मार्क्स नहीं मिलता, ये आपको पता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से कुछ ना कुछ मैच करते हुए रहेगा, तब वो मजबूर हो जाते हैं मार्क्स देने के लिए, तो उनको मजबूर करना पड़ेगा, नहीं तो वो मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है। आपके खुद के एक्सप्लेनेशन पे, चाहे वो ऑडिट सब्जेक्ट हो जो पेपर 3 है, या वो एफआर के थ्योरी हो, या वो एसएफएम में जो कम से कम 15 से 16 मार्क्स तक का थ्योरी आ जाता है, कोई भी थ्योरी हो, ठीक है, आपको ऐसे मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको स्टडी मटेरियल से कुछ ना कुछ मिलता जुलता लिखना पड़ेगा, तब वो मजबूर होंगे देने के लिए, ठीक है। उनको मजबूर करना है, सिंपल सा बात समझ लो, ठीक है। आपका पूरा 100% रहेगा खुद का लैंग्वेज में, तो डेफिनेटली वो नहीं देंगे मार्क्स, ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर आप आ जाओ 22 नंबर पेज में आ जाओ। 22 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये आपको करना है, इसमें नेटवर्थ कैलकुलेशन को लेकर के क्वेश्चन है, ओके, नेटवर्थ कैलकुलेशन को लेकर के। फिर आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाओ, जो आपको 23 नंबर पेज में दिखेगा, ये भी आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 27 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको जो है वो दिखेगा फेज 1 एंड फेज 2 फॉर एनबीएफसी। एनबीएफसी के लिए ये है हमारा एनबीएफसी, और एनबीएफसी का जो फेज 1 और फेज 2 है, इसको आप अच्छे से कर लो, ठीक है। ये इसमें लिमिट वगैरह सब दिया हुआ है, क्या किसका नेटवर्थ है ये वो, तो इसको अच्छे से कर लेना, ये एमसीक्यू के लिए आपको हेल्प करेगा। फिर आप अगले पेज में जब आप आओगे तो आपको फेज 2 दिखेगा, ये भी आपको एमसीक्यू के लिए हेल्प करेगा, अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आप आ जाइए, फिर आप 20 तो फिर आप 39 नंबर पेज में आ जाइए। 39 नंबर पेज, ओके। 39 नंबर पेज में आने पर आपको दिखेगा एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम देखो, ये नीचे में दिया हुआ है, ये वाले पॉइंट को अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो खत्म होता है, ठीक है। आपको एक गुड न्यूज देना है, बहुत ही छोटा छोटा हम आपको इस पूरे वीडियो में बहुत सारा गुड न्यूज देंगे, ठीक है। गुड न्यूज क्या देंगे वो आपको हर चैप्टर के साथ पता चल जाएगा। अभी हम स्टार्टिंग में जो बता रहे हैं, ये गुड न्यूज चैप्टर नंबर 3 से लेकर के चैप्टर नंबर 17 तक के लिए है। चैप्टर नंबर 3 से चैप्टर नंबर 17 तक बहुत सारे ऐसे इंडेस हैं जो बहुत ही बड़े हैं, कम से कम 150 200 पेज वाला भी इंडेस है, आगे आएगा। अभी चैप्टर 3 से चैप्टर नंबर 17 के बीच में वैसे वैसे इंडेस है जो 150 पेज, 200 पेज, 100 पेज तक के हैं। तो इतने बड़े इंडेस को कम से कम मान लो 1.5 से 2 घंटा के अंदर ही कर लेने का इंस्टीट्यूट ने एक नया सुविधा दिया है आपको, कि ये सिर्फ एफआर में, सीए फाइनल, सिर्फ ना सीए फाउंडेशन में, ना ही सीए इंटरमीडिएट में, और ना ही सीए फाइनल के किसी और पेपर में, सिर्फ सीए फाइनल का जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है उस सभी चैप्टर के लास्ट में, एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, यानी चैप्टर 3 से चैप्टर नंबर 17 तक, सभी चैप्टर के लास्ट में जो टेस्ट योर नॉलेज दिया है, उसके जस्ट पहले जो है वो एक स्कैनर टाइप का दिया हुआ है, क्यूआर कोड जैसा दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको अपने फोन से जब आप गूगल वगैरह चलाते हो तो वहां पे राइट साइड में आपको दिखता है, जो आप बोलते हो वो वाला साइन दिया रहता है माइक का, और उसके राइट साइड में स्कैनर वाला स्कैन करने का साइन दिया रहता है। उस स्कैनर पे क्लिक करोगे, वो वाले जो स्कैनर जो आपका क्यूआर है, चलो हम आपको आपके एग्जाम्पल के लिए दिखाते हैं। देखो, 3rd नंबर चैप्टर से मैंने बोला स्टार्ट होता है, तो 3rd नंबर चैप्टर मैंने खोला इंस्टीट्यूट का। फिर जो 3rd नंबर चैप्टर है वो 3 यूनिट में बटा हुआ है, तो हम यूनिट नंबर 1 के लास्ट में चले जाते हैं। वो यूनिट नंबर 1 का लास्ट ऐसे है, 68 नंबर पेज। 68 नंबर पेज में यूनिट 1 का टेस्ट योर नॉलेज स्टार्ट हो जा रहा है, 3rd नंबर चैप्टर का। तो यहां पर देखो ये क्यूआर दिया हुआ है, ठीक है। ये क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करोगे तो एक पीडीएफ अपने आप डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन में। डाउनलोड हो जाने के बाद उसमें देखोगे कि ये वाला जो इंडेस है, जो चैप्टर नंबर 3 का यूनिट 1 में इंडेस 1 है, उसको इंस्टीट्यूट ने जो आप इतना बड़ा इंडेस का, इतना ज्यादा पेजेस का, देखो ये करीबन मान लो 70-75 पेज का ये वाला इंडेस सिर्फ अकेला है, इंडेस 1। लेकिन इसका जो अभी इसको स्कैन करके आपका पीडीएफ डाउनलोड होगा ना, उसको पहले इंस्टीट्यूट उसको बोलता था क्विक रिकैप, पहले बोलता था। अभी इंस्टीट्यूट उसका हिंदी में नाम सारांश बोल करके इंस्टीट्यूट वहां पे लिखा हुआ है। सारांश में आप कम से कम 2 से 3 पेज में ही वो पूरे इंडेस 1 को रिवाइज कर सकते हो, बहुत कम टाइम में। ये सिर्फ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया गया है सी इंस्टीट्यूट की तरफ से, कि आप सभी चैप्टर को कम से कम टाइम में, एग्जाम के टाइम में कैसे 1.5 डेज में, या अभी भी, क्योंकि उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट को सी इंस्टीट्यूट ने कम वर्ड में एग्जैक्टली बोला हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट को टच किया है। उसको हल्के में मत लेना, उसको करके आप अच्छे से तुरंत रिवाइज कर सकते हो। जब कभी कोई टेस्ट वगैरह दोगे आप किसी टीचर का, या कहीं से कोई टेस्ट वगैरह देने वाले रहोगे, या एग्जाम के पहले,
आप आराम से कम वर्ड में एग्जैक्ट जो है उसको लर्न कर सकते हो वहां से, ठीक है। तो आप स्कैन करके डाउनलोड कर लेना, आपको चैप्टर 3 से चैप्टर 17 के बीच में सभी इंडियस के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। इंडिया जो खत्म होता है उसके टेस्ट योर नॉलेज के जस्ट पहले, ठीक है। तो चलिए ये बताना था। फिर मुझे आपको ये बताना है कि जो बाकी सब्जेक्ट है एएफएम और ऑडिट है सीए फाइनल में, उसमें आपको लास्ट में समरी या लेटेस्ट रिकैप्सुलेट मिलेगा, ठीक है। ये वाला क्यूआर नहीं मिलेगा, तो उसका समरी या लेटेस्ट रिकैप्सुलेट से भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। हम आपको हर एक चैप्टर के लास्ट में जो डिस्क्रिप्टिव वर्ड यूज करेंगे, हम आपको दो तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोलेंगे, एक इलस्ट्रेशन बोलेंगे और एक बोलेंगे आपको टेस्ट योर नॉलेज के अंदर का सम्स। तो हम अगर टेस्ट योर नॉलेज को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बोलते हैं तो आप टेस्ट योर नॉलेज ही समझना, वो टेस्ट योर नॉलेज के बारे में ही हम आपको बोल रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको चैप्टर नंबर 2 से बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ बात जो चैप्टर नंबर 2 के बारे में बताना है वो ये है कि चैप्टर नंबर 2 पहले जो है वो चैप्टर नंबर 1 था, ठीक है। ये पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। 5 मार्क्स तक का इसका वेटेज है। इस चैप्टर में टोटल 9 यूनिट है, टोटल 9 यूनिट में इस चैप्टर को सीए इंस्टीट्यूट ने ड्राफ्ट किया है, बनाया है, ठीक है। इस चैप्टर का अगर देखो, मेरा जो ये एनालिसिस है ना वो टोटल 12 एग्जाम के ऊपर बेस्ड है, मे 18 से लेकर के, क्योंकि मे 18 में सबसे पहली बार आईपीसीसी एंड पास्ट वाला हटा था सिलेबस और वो न्यू वाले सिलेबस में कन्वर्ट हुआ था, तब से लेकर के नवंबर 23 तक जो अपना 12 एग्जाम हुआ, उस 12 एग्जाम के ऊपर में मेरा एनालिसिस बेस्ड है। तो चैप्टर 2 से लास्ट 12 एग्जाम तक में कितने कितने मार्क्स का कब कब पूछा है वो मैं आपको थोड़ा जल्दी से बता देता हूं। मे 19 में सी इंस्टीट्यूट ने 5 मार्क्स का पूछा यूनिट नंबर 9 से, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। बाकी मे 22, नवंबर 22, मे 23 एंड नवंबर 23, ये चारों एग्जाम में सी इंस्टीट्यूट ने 6 मार्क्स का ही पूछा है। पहले मे 22 में यूनिट 5 से पूछा, उसके बाद यूनिट 7 से नवंबर 22 में, मे 23 में यूनिट 3 से और नवंबर 23 में यूनिट 3 से पूछा। सभी में थ्योरी क्वेश्चन पूछा, जो सबसे पहली बार मे 19 बोला था ना उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, उसके बाद सभी में थ्योरी क्वेश्चन है। और आपके जो एग्जाम होने वाले हैं ना, ये क्या बोलते हैं, आपका जो एग्जाम मे 24 में होगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट पहले आप देखो मे 19 में पूछा, मे 18 और नवंबर 18 में नहीं पूछ के मे 19 में पूछा, और उसके बाद वो 3-4 अटेम्प्ट तक सो गया, उसके बाद सीधा जो है मे 22 में पूछा। कहने का मतलब इस चैप्टर के लिए वो सो गया, कहने का मतलब इस चैप्टर से वो पूछा ही नहीं, मे 22 से कंटिन्यू पूछ रहा है, मे 22, नवंबर 22, मे 23, नवंबर 23, चारों में कंटिन्यू पूछा है। आपके एग्जाम के लिए मे 24 के लिए पक्का फिक्स है 6 मार्क्स तक का इस चैप्टर से आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट लास्ट 4 एग्जाम से कंटिन्यूअसली पूछ रहा है इस चैप्टर से, ठीक है। और हम आपको ये बता दें कि 5 मार्क्स तक का आप एक्सपेक्ट कर लो मे 24 के लिए। और हम आपको अभी जल्दी जल्दी यूनिट वाइज बताते हैं, आपको सभी यूनिट का हम आपको क्लैरिटी देते हैं, ठीक है। अभी हम आपको आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम आपको बता देते हैं कि जो यूनिट 1 है, जो पेज नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। ये बस 2 पेज का है और इसमें थोड़ा बहुत ऐसे ही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारा यूनिट 2 है वो 6 नंबर पेज से स्टार्ट हो रहा है। यूनिट 2 जो है ये भी लास्ट जो 12 हमारा 12 जो एग्जाम हुआ है ना लास्ट मे 18 से लेकर के नवंबर 23 तक, उस 12 एग्जाम में इस यूनिट से कभी क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है, मगर क्योंकि इंस्टीट्यूट पूछ सकता है इसीलिए हम आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करा देते हैं। आप आ जाइए जल्दी से 6 नंबर पेज में आ जाइए, 6 नंबर पेज में ही हैं आप ऑलरेडी। इसमें आपको दिखेगा लिमिटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये कर लेना लिमिटेशन, ठीक है, क्योंकि कई बार बहुत चीज इजी होता है। हाँ, एक और बात आपको बताते हैं कि जब आप एग्जाम में लिखोगे तो कम से कम बोल्ड वाला हेडिंग या कीवर्ड मटेरियल से मैच होते हुए होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपका बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए होगे, तभी आपको इंस्टीट्यूट मार्क्स देगा, या जो पेपर चेक करेंगे वो आपको तभी देंगे जो उनको बहुत पसंद आ गया आपका आंसर, वो आपके आंसर से वो सेटिस्फाइड है। और वो बहुत सारे टीचर जनरली आपके एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं भी रह सकते हैं, चाहे वो कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट हो या वो एसएफएम या एफआर का ये हो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो। तो आपके आंसर से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको 0 बिठा देंगे, मगर वो कब मजबूर हैं उनको देना ही पड़ेगा, वो तब है जब या तो बोल्ड वाला सेम टू सेम जो हेडिंग है वो मैच करना चाहिए, या तो कीवर्ड मैच करना चाहिए, तब उनको देना ही पड़ेगा। वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, क्योंकि वो स्टडी मटेरियल में है, और तब उनको मार्क्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये दोनों फॉलो नहीं करते, पूरा 100% खुद का करोगे, तो वो खुद से उनको आंसर सेटिस्फैक्ट्री लगेगा तभी वो देंगे, ठीक है। देते हैं मार्क्स मगर बहुत कम मिलता है, ठीक है, ये समझ लो। आ जाइए 6 नंबर पेज में, मैंने आपको बताया और एक ही चीज को मैंने 2 बार बता दिया कि कीवर्ड मैच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं आपका बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाए, ठीक है। मोहब्बत है आपसे, एक तरह से आप यही समझ लो। 8 नंबर जो पेज है उसमें आप आ जाइए, उसमें आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिफ्लेक्टेड बाय द अक्रूवल अकाउंटिंग दिखेगा, ये कर लेना, ये कर लेना। और आपको इसी पेज में नीचे दिखेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिफ्लेक्टेड बाय पास्ट ईयर पास्ट कैश फ्लोज, ये कर लेना, ठीक है। इसी के साथ ये वाला यूनिट खत्म होता है। अब आप आ जाइए 10 नंबर पेज में, जहां पर आपको यूनिट नंबर 3 दिखेगा। यूनिट नंबर जो 3 है, इस यूनिट से लास्ट जो हमारा 2 एग्जाम है मे 23 एंड नवंबर 23, इस दोनों ही एग्जाम में सीए इंस्टीट्यूट ने यूनिट नंबर 3 से ही क्वेश्चन पूछा है। तो यूनिट नंबर 3 से जो हमारा ऐसे समझ लो कि मे 24 का जो हमारा एग्जाम होने वाला है, मे 24 में जो आपका एग्जाम होगा उसमें इस यूनिट 3 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 एग्जाम से इसी यूनिट से सी इंस्टीट्यूट पूछ ले रहा है। बाकी का यूनिट से भी सी इंस्टीट्यूट पूछता है, और वो लास्ट 2 एग्जाम से पूछ ही नहीं रहा है, वो बाकी के यूनिट से पूछेगा। ये यूनिट 3 इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ है ना नवंबर 23, उसमें सी इंस्टीट्यूट ने इसी यूनिट से क्वेश्चन पूछा था। एक आपका क्या बोलते हैं, आप देखोगे जब आप पेपर देखोगे तो उसमें 2 क्वेश्चन है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन उन्होंने 2 क्वेश्चन थ्योरी का पूछा, उसमें और दिया है
ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर इसी से, चैप्टर नंबर 2 से ही, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है। अब आप आ जाइए, जो हमारा ये है ना 4 नंबर यूनिट है, उसमें आ जाइए। 4 नंबर यूनिट के लिए आपको 16 नंबर पेज में जाना पड़ेगा, 16 नंबर पेज में जाना पड़ेगा, 16। अभी चले जाओ, हम भी जाते हैं। देखो यूनिट नंबर जो 4 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। इस यूनिट से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है यूनिट 4 से, ठीक है। ये मे 24 के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको क्या करके जाना है वो हम जल्दी से बता देते हैं। पेज नंबर 18 में चले जाओगे, यहाँ पर आपको दिखेगा, पेज नंबर 18 में आपको दिखेगा, आपको दिख रहा है बॉक्स में गिवन है, ये वाला देखो, ये बॉक्स में जो गिवन है ये आप कर लेना, ठीक है। इसके अलावा मेरे को नहीं लग रहा है इस यूनिट में कुछ उतना है, ठीक है। तो आपको जो है वो चले जाना है यूनिट नंबर 5 में, जिसके लिए आपको 20 नंबर पेज में जाना है। यूनिट नंबर 5 है ये। अब यूनिट नंबर 5 में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। इस यूनिट से लास्ट जो क्वेश्चन आया था वो मे 22 में आया था, इस यूनिट से ही क्वेश्चन आया था मे 22 में, ठीक है। तो आपको आपके वाले एग्जाम के लिए मे 24 के लिए आपको क्या करके जाना है, तो 27 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेज दिखेगा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज दिखेगा। ये देखो, दिखाता हूं मैं आपको, एक मिनट, ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ये दिखेगा, ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ये आपको करना है आपके मे 24 एग्जाम के लिए। अब आप यूनिट नंबर 6 में आ जाओ, जिसके लिए आपको 32 पेज में जाना पड़ेगा। 32 पेज में जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन, ठीक है। तो इस यूनिट तक अभी तक सीएस ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, मगर वो पूछ सकता है, तो वो क्या पूछेगा वो मैं आपको बताता हूं। अभी तक जो हम आपको बोलते हैं पूछा नहीं है, वो मे 18 से लेकर के नवंबर 23 तक टोटल 12 एग्जाम के बेसिस पर हम आपको बताते हैं। 12 एग्जाम तक किसी को जज कर लेना इनफ होता है, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट बताने के लिए और एनालाइज करने के लिए भी, ठीक है। तो भाई 35 नंबर पेज में जब आप आ जाएंगे तो आपको दिखेगा लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनफ्लो, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनफ्लो, ठीक है। ये देखो लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनफ्लो, और उसके साथ साथ आप आ जाइए 38 नंबर पेज में, जहां पर ये लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनफ्लो वाला इंपॉर्टेंट है। फिर आप 38 नंबर पेज में जब आप आ जाओगे तो आपको दिखेगा द अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट फॉर, ठीक है। चलो ये मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए, मैंने बहुत ही अच्छे से सारा नोट्स बना रखा है कि आपको कुछ भी मिस ना हो, ठीक है। तो बहुत ही हार्डवर्क हुआ है आपके एफआर के लिए, आपको जो है वो अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। आपसे मेरा यही उम्मीद है कि आप सारे इंपॉर्टेंट बताए हुए क्वेश्चन को अच्छे से करके एग्जाम में जाओगे, ठीक है, और अच्छा मार्क्स लेके आओगे, बस यही उम्मीद है। चलो, द अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट फॉर, इसमें आपको दिखेगा पेज नंबर 38 में आना है। ये देखो 38 में जब आप आओगे तो ये दिख रहा है आपको द अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट फॉर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर इसके जस्ट जो नीचे दिया हुआ वही है। फिर आप आ जाइए 40 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा 7 नंबर यूनिट, ठीक है। 7 नंबर यूनिट जो आपको दिखेगा, इस यूनिट से लास्ट क्वेश्चन नवंबर 22 में आया हुआ था, ठीक है। इस यूनिट से जो क्वेश्चन आया था ना वो नवंबर 22 में आया था, ठीक है। और हम आपको ये बता दें कि जो इसमें इंपॉर्टेंट है आपके मे 24 के लिए, वो 56 नंबर पेज में आपको जाना है। 56 नंबर पेज में आपको दिखेगा इम्प्लीकेशन ऑफ इनहैंसिंग, ये दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप 60 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा मेजरमेंट ऑफ एंटिटी, ये कर लेना आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो अब इस लास्ट वाला जो यूनिट है ना 61 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पे यूनिट नंबर 8 दिखेगा, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। इस यूनिट से भी अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, लास्ट 12 एग्जाम के बेसिस पर हम आपको बोल रहे हैं। तो क्या आ सकता है वो हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। आप 63 नंबर पेज में जब आप आओगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, ये कर लेना, ठीक है। यही चांसेस है, आ सकता है अगर आया तो। फिर आप सबसे लास्ट वाला जो यूनिट है वो 8 नहीं था, यूनिट नंबर 9 सबसे लास्ट है। आप 66 पेज में जब आप जाओगे तो आपको यूनिट नंबर 9 दिखेगा, ठीक है। ये यूनिट नंबर 9, इस यूनिट से लास्ट मे 19 में क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया था, प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन आया था। प्रैक्टिकल टाइप मतलब जिसमें आपको सॉल्व करना पड़े या कुछ कैलकुलेट करना पड़े, उसको अपने प्रैक्टिकल बोलते हैं। तो आपको क्या करके जाना है आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखो, आपको जो है ना यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो आपको दिखेगा 66 नंबर पेज में, आपको दिखेगा कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। ये एक्चुअली सीए इंटरमीडिएट में एक चैप्टर है, सीए इंटरमीडिएट में अकाउंट्स है, अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है। पहले था, अभी तो वो चैप्टर नंबर चेंज हो गया है, ठीक है। उसमें ये सी इंस्टीट्यूट कैपिटल मेंटेनेंस वाला जो है ना, इस पर बार बार ऑलरेडी 3 बार से 4 बार सी इंस्टीट्यूट इस पे मे 18 से लेकर नवंबर 23 तक इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीए इंटरमीडिएट के अकाउंट्स के एग्जाम में पूछ रखा था, ठीक है, पूछा हुआ है, ठीक है, 5 मार्क्स का, ओके। आपके एग्जाम के लिए हम आपको ये बता दें कि आपके एग्जाम में अगर ये पूछेगा तो वो किस तरह का क्वेश्चन बना के पूछेगा। वो बोलेगा एक्सप्लेन फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एंड फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस एज पर द फ्रेमवर्क एंड डिफरेंशिएट इट। दोनों में डिफरेंस बताओ। जो कैपिटल मेंटेनेंस है आपका क्या बोलते हैं फिजिकल वाला, और जो कैपिटल मेंटेनेंस है, इस दोनों में डिफरेंस, इस दोनों के फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करो और इस दोनों में डिफरेंस बताओ। ये क्वेश्चन वो आ सकता है। वैसे मैंने आपको बोला कि सीए इंस्टीट्यूट ने 3 बार ऑलरेडी पूछ रखा है सीए इंटरमीडिएट में, ठीक है। तो ये आपको करना है। कहने का मतलब इतना लंबा जो ज्ञान दिए हैं ये इसको करने के लिए, इसको करवाने के लिए, ठीक है। आपको पता रहता है ना कि हम क्यों करें इसको, इसलिए मैंने इतना लंबा ज्ञान दिया, तो ये आपको करना है, ठीक है। फिर आप आ जाइए चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 से अब शुरू करते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट है
एक्चुअली में चैप्टर नंबर 1 टू थ्योरी था। अब हम आपको एक और थोड़ा सा बात बता दें कि अगर आपका स्ट्रांगनेस जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हो, थ्योरी उतना कॉन्फिडेंटली आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके एग्जाम में 100 प्लस मार्क्स तक का जो टोटल 126 125 मार्क्स का पेपर बनता है, जिसमें एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, आपके एग्जाम में 100 प्लस मार्क्स तक का अभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है या सॉल्व करना है, या वो चैप्टर 1 टू चैप्टर 16 17 से बाहर रहेगा। भले ही एक्सप्लेन करना है उसके आंसर को, मगर वो चैप्टर 1 टू चैप्टर 16 17 से नहीं रहेगा, 100 प्लस मार्क्स तक का। तो आप अच्छे मार्क्स अभी भी अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आप से, एंड उस पर वर्क करके आप ला सकते हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। चलो, अब जो आपका चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 3 के बारे में थोड़ा पहले ज्ञान दे देते हैं, उसके बाद हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे। चैप्टर 3 ये वाला चैप्टर टोटल 3 यूनिट में बटा हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर का वेटेज 8 से लेके 10 मार्क्स तक का है। ठीक है, मतलब नवंबर 23 तक। मगर अभी मेरा ये मानना है कि चैप्टर 1 टू 3 से सी इंस्टीट्यूट 15 मार्क्स तक का एक्सपेक्ट किया है, तो इस चैप्टर से 6 टू 8 मार्क्स तक का, 6 से लेकर 8 मार्क्स तक का इस चैप्टर का उम्मीद है। ठीक है, वैसे इस चैप्टर में 3 यूनिट जो है ना, यूनिट 1 में इंडियाज 1, यूनिट 2 में इंडियाज 34, यूनिट 3 में इंडियाज 7, इस तीनों में से कोई एक क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट पूछ लेगा, वही 8 मार्क्स का, वही भरपाई हो जाएगा। चैप्टर 1 टू 3 से जो 15 मार्क्स तक का पूछेगा, उसमें 3 नंबर चैप्टर से कोई एक इंडियाज पे पूछ लिया तो हो जाएगा। इस चैप्टर से एवरी एग्जाम में मिनिमम एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो चैप्टर मैंने बोला ना 3 यूनिट है, इंडियाज 1, 34 और 7, इस तीनों में से कोई एक इंडियाज पे क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट हर एक एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात कि इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी वाला क्वेश्चन रहता है, उस कंपलसरी वाले क्वेश्चन में इस चैप्टर का क्वेश्चन रहता है। हम आपको अभी बताएंगे आगे बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, उसका सम जो आगे बताएंगे चैप्टर नंबर 11 12 के आसपास, वो वाले चैप्टर और ये वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 का तीनों यूनिट, इसको मिला करके सी इंस्टीट्यूट कंपलसरी क्वेश्चन बनाता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है। ठीक है, वो आपको करना ही पड़ेगा, ये मुझे आपको बताना था। लास्ट 5 एग्जाम का अगर बात करें तो दिसंबर 21 में इंडियाज 1 और 34 पे 4 मार्क्स और 5 मार्क्स, टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया। मई 22 में सी इंस्टीट्यूट ने इंडियाज 1 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, प्रैक्टिकल वाला। नवंबर 22 में सी इंस्टीट्यूट कुछ नहीं पूछा, नवंबर 22 में इस इंडियाज इस चैप्टर से ही नहीं पूछा, एक भी इंडियाज नहीं पूछा। फिर मई 23 में सी इंस्टीट्यूट ने इंडियाज 1 पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, नवंबर 23 में सी इंस्टीट्यूट ने एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम आपको गुड न्यूज़ बताते चलेंगे। क्यूआर कोड वाला मैंने मतलब क्यूआर वाला स्कैनर वाला गुड न्यूज़ बताया, और अभी मैं आपको जितनी बार गुड न्यूज़ बोलूंगा उसको कहीं पर लिख लेना। गुड न्यूज़ का मतलब होता है वो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। चैप्टर नंबर 3 में जो मैंने 3 यूनिट बोला ना, इंडियाज 1, 34 और 7, इस तीनों में से किसी एक पे जो हम आपको अभी बताने वाले हैं कौन सा ज्यादा चांसेस है आने का, उससे क्वेश्चन आएगा ही। मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका वो चैप्टर का क्वेश्चन आना रुक नहीं सकता है, वो आएगा। ठीक है, क्योंकि नवंबर 23 में नहीं आया है, मई 23 में आया था एक क्वेश्चन, नवंबर 22 में भी नहीं आया था, तो एक एग्जाम में नहीं पूछा, फिर एक में पूछा, फिर आपके नवंबर 23 में भी नहीं पूछा है। इंस्टीट्यूट के एक ट्रेंड को समझो। ठीक है, वो आपके मई 24 में इस तीनों में से किसी एक इंडियाज पे जरूर क्वेश्चन पूछेगा, और वो इंडियाज कौन सा रहने वाला है वो भी हम आपको थोड़े ही पल में बता देंगे। ठीक है, देखो जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो क्या है वो हम आपको बताते हैं। यूनिट मतलब यूनिट जो 1 है ना, यूनिट 1 वहां से स्टार्ट करते हैं, इंडियाज 1 से स्टार्ट करते हैं। इंडियाज 1 के लिए आपको यहाँ पे यहीं पे स्क्रीन पे नीचे में दिख रहा है, ये इंडियाज 1 है। ठीक है, अब देखो लास्ट कुछ अटेम्प्ट का हम आपको हर एक इंडियस का हिस्ट्री बताएंगे, आपको वो सुनना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इंडियस को आप कितना सर पे चढ़ा के रखे थे और इंस्टीट्यूट कितना इसको एग्जाम में पूछ रहा है। एग्जाम में पूछना मतलब इंस्टीट्यूट कितना उसको इज्जत दे रहा है। ठीक है, इज्जत देना इज कॉल्ड, इंस्टीट्यूट उसको एग्जाम में बार बार पूछते रहे तभी वो इज्जतदार इंडियस कहा जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है आप भावनाओं को समझना। तो हम आपको हिस्ट्री बताएंगे हर एक इंडियस का, आपको उससे जज कर लेना है। तो इस जो इंडियस 1 है, सी इंस्टीट्यूट इसको मई 18 और नवंबर 18 में नहीं पूछा था, मई 19 में पूछा, फिर नवंबर 19 नवंबर 20 दोनों में नहीं पूछा, फिर जनवरी 21 जुलाई 21 दोनों में पूछा, फिर दिसंबर 21 में नहीं पूछा, मई 22 में पूछा, फिर नवंबर 22 में नहीं पूछा, मई 23 में पूछा, फिर नवंबर 23 में नहीं पूछा। यानी जो हमारा लास्ट एग्जाम हुआ ना उसमें इंडियाज 1 नहीं पूछा। आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 बिग वाला गुड न्यूज ये है कि इंडियाज 1 में जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे उसको बहुत ही शिद्दत, बहुत ही मतलब बहुत ही जोश के साथ कर लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये दिमाग में बिठा लो। ओके, चलो हम आपको बताते हैं। देखो अगर हम आपको हर एक इंडियाज में स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन करके भी बताएंगे, क्योंकि वो मेरा ड्यूटी है, वो मेरा फर्ज है। आप अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए कि लास्ट नवंबर 23 तक वाला जो स्टडी मटेरियल है उसमें क्या था, अभी वो क्या हो गया है, ये आपको पता चलना चाहिए, आपको कहीं और ना जाना पड़े, इसीलिए मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया। ठीक है, तो जो हमारा स्टडी मटेरियल है, पहले ये स्टडी मटेरियल 71 पेज का था, अभी ये 76 पेज का इंडियाज 1 का हम आपको बात कर रहे हैं। इंडियाज 1 अभी 76 पेज का हो गया। ठीक है, पहले इसमें टोटल इलस्ट्रेशन 16 था, अभी भी वही सेम टू सेम 16 है, नो चेंज इन इलस्ट्रेशन। ये आपको इसलिए जान लेना है क्योंकि कोई नया इलस्ट्रेशन ऐड हुआ है तो उसको आपको बहुत ही जो है वो बहुत ही मतलब बहुत ही वो कॉन्फिडेंस वाले नजर से देखना कि ये वाला तो इंडिया से आएगा क्योंकि नया नया आया है, मतलब ये वाला इलस्ट्रेशन आएगा क्योंकि नया नया इलस्ट्रेशन ऐड ही हुआ है। तो ये हम आपको हर एक इलस्ट्रेशन हर एक इंडिया से बता दिया करेंगे। ठीक है, कि क्या नया ऐड हुआ है। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी जो इस इंडिया के लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज है, वहां पर टोटल 9 क्वेश्चन है, अभी जो वही सेम टू सेम, पहले भी वही 9 क्वेश्चन सेम टू सेम वही था, कुछ ऐड वैड नहीं हुआ है। इस
इसमें कुछ एडवर्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब हम आपको ये बता दें कि एमसीक्यू तो दिया नहीं है इस सब्जेक्ट में, एफआर में, तो एमसीक्यू को तो बात ही मत करो, उसके लिए आपको खुद ही से करना पड़ेगा, ठीक है। 33 नंबर पेज में आ जाना, जिसमें हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 33, सिर्फ 33 पेज में आना, जहां पर हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि, रुको मैं बताता हूं। इंपॉर्टेंट जो है वो 33 पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप कर लेना इसको। ओके, रुको एक मिनट। फिर आप 68 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको 68 नंबर पेज में जब आप आओगे तो आपको जो है वो दिखेगा, 68 नंबर पेज में जब आप आओगे तो आपको दिखेगा टेस्ट योर नॉलेज। ये वाला क्यूआर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इसको स्कैन करके आप पीडीएफ डाउनलोड करके क्विक रिकैप यानी सारांश, हिंदी में बोलते हैं सारांश, तो आप उसको वहां से इजिली रिवाइज कर सकते हो। 68 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिख रहा है अगले पेज में, ये वाला क्वेश्चन 4 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मे 19 में सीए इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही क्वेश्चन पूछ रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको नीचे में दिख रहा है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आपको अगले पेज में ऊपर में दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 और 9 इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 7 इसी पेज में नीचे मिल जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपको जाना पड़ेगा अगले पेज में यानी 72 नंबर पेज में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये वाला जो इंडेक्स है वो खत्म होता है। अब आप आ जाइए यूनिट नंबर 2 में, उसका यूनिट नंबर 2 इंडेक्स 34 पर है, उसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 3.77। तो चलिए आप आ जाइए यूनिट नंबर 2 जो आपको पेज नंबर 3.77 में दिख रहा है, उसके लिए आप यूनिट 2 में आ जाइए। यूनिट 2 में आने के बाद आपको जो है वो दिखेगा इंडेक्स 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इस यूनिट से सीए इंस्टीट्यूट जो है, इस यूनिट से जो क्वेश्चन पूछा था, इस यूनिट का हम आपको हिस्ट्री बताते हैं अभी। देखो इस यूनिट से एक बार क्वेश्चन आता है तो अगले 3 अटेम्प्ट तक, 2 से 3 अटेम्प्ट तक नहीं आता है, ठीक है। ऐसा है सी इंस्टीट्यूट का इस इंडेक्स को लेकर के हिस्ट्री। सिर्फ जुलाई 21 एंड दिसंबर 21 ही एक ऐसा एग्जाम था जिसमें सी इंस्टीट्यूट ने दोनों एग्जाम में कंटिन्यूअसली पूछा, ठीक है। लास्ट 12 एग्जाम का हिस्ट्री ये है ये वाले इंडेक्स का कि मई 18, नवंबर 18, मई 18 में नहीं आया, नवंबर 18 में आया, फिर मई 19, नवंबर 19, नवंबर 20, जनवरी 21, ये चारों एग्जाम में नहीं आया। फिर जुलाई 21 में आया, फिर उसके बाद दिसंबर 21 में भी आया, फिर मई 22, नवंबर 22, नवंबर 23 और मई 23, ये चारों ही एग्जाम में सी इंस्टीट्यूट ने इस इंडेक्स पर क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। यानी लगातार 4 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो ये कितना ज्यादा खूंखार बन चुका है आपके मई 24 के लिए। ये मई 24 में आएगा, ठीक है। मैंने आपको बोला ये कि चैप्टर 3 कंप्लीटली जो है वो 2 इंडेक्स में, मैंने पहला वाला जो बोला वो भी इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम जो चांसेस है इस तीनों इंडेक्स में, इंडेक्स 1 में, फिर जो मैंने आपको इंडेक्स 34 बोला और 7, इंडेक्स 1 37, इंडेक्स 1 34 और 7, इसमें सबसे ज्यादा चांसेस है 34 नंबर एएस मतलब इंडेक्स के आने का, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा चलिए हम आपको जल्दी जल्दी बताते हैं, ठीक है। स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन करें तो पहले 28 पेज का स्टडी मटेरियल था, अभी 34 पेज का हो गया है, और 5 इलस्ट्रेशन पहले था, अभी भी सेम टू सेम वही 5 इलस्ट्रेशन है। और टेस्ट योर नॉलेज के अंदर का सम जो है वो पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर देखो जो अभी का है, अभी का जो टेस्ट योर नॉलेज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 नया ऐड हुआ है, जो भी आपको आगे इसी चैप्टर के लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज दिखेगा, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 6 है वो नया ऐड हुआ है। बाकी का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो पहले भी था, ठीक है। तो 1 और 6 न्यू ऐड हुआ है। आपको कौन सा करके जाना है चलिए हम आपको बताते हैं जल्दी से। अब आप आ जाइए 105 पेज में चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा। 105 पेज में क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा। ये क्यूआर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि इससे आप क्विक रिकैप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करना है, और फिर क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसी के साथ ये वाले इंडेक्स का होता है समाप्ति। आप आ जाइए 111 पेज में आ जाइए, 111 पेज में आ जाइए, 111 पेज, यहाँ यूनिट नंबर 3 है। तो ये इंडेक्स 7 है। इस इंडेक्स से मई 18 से लेकर के नवंबर 23 तक टोटल 12 एग्जाम में सीए इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 2 बार क्वेश्चन पूछा। वो 2 बार है जनवरी 21 और दिसंबर 21, 5 मार्क्स का और 6 मार्क्स का। जनवरी 21 में 5 मार्क्स और दिसंबर 21 में 6 मार्क्स का। लास्ट 4 एग्जाम से इस इंडेक्स पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ये वाला इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है आपके मई 24 वाले एग्जाम के लिए। ये वाला इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो हम आपको बताते हैं स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन। पहले भी 12 इलस्ट्रेशन था इस इंडेक्स में, अभी भी 12 ही है, सेम टू सेम है, और पहले 51 पेज का था, अभी ये 60 पेज का हो चुका है। ओके, जो हमारा टेस्ट योर नॉलेज है, टेस्ट योर नॉलेज के अंदर जो सम्स दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 7 तक सेम टू सेम जो पहले था वही है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी के टेस्ट योर नॉलेज में है वो नया नया ऐड हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही मेहनत करके निकला, आप इसको इग्नोर मत करना, आप मत समझना कि ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, जो नया ऐड हुआ ये आपको जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट वो नया पूछ करके आपका जो है ना वो एग्जाम को कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है, ठीक है। तो आप आ जाइए 142 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर इस इंडिया से क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। उसमें आपको 142 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर लेना। ये वाला इंडिया, ये वाला इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। फिर आप 156 नंबर पेज में चले जाइए जल्दी से, 156 नंबर पेज, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट।
एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको पिछले पेज में दिखेगा, इसी पेज में, मतलब जिस पेज में क्वेश्चन नंबर 2 था उसी पेज में क्वेश्चन नंबर 4 है। ये देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो, ये अपना हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इस पेज में खत्म हो गया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो गया। तो जिस पेज में क्वेश्चन नंबर 5 है उसी पेज में नीचे जाना, और अगले पेज के ऊपर में, नेक्स्ट पेज के ऊपर में आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा। क्वेश्चन 6, 7 और 8 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6 ये इंपॉर्टेंट है, फिर 7 और फिर 8, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 8। इसके साथ साथ ये वाला जो इंडेक्स है ये भी खत्म होता है। जितना क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, अगर आपको किसी में थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगेगा प्लीज कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेटेज है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बोलेंगे, मगर ये आपका टाइम काफी सारा सेव कराएगा अगर 100% करोगे तब, ठीक है। अब आप आ जाओ चैप्टर नंबर 4 में। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है ये खत्म हुआ। चैप्टर नंबर 4 के बारे में हम आपको ये बता देते हैं कि ये चैप्टर टोटल 3 यूनिट में बटा हुआ है। यूनिट 1 इंडेक्स 8 है, यूनिट 2 ये इंडेक्स 10 है, और यूनिट 3 इंडेक्स 113 है। इन तीनों इंडेक्स को मिलाकर के एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, फिक्स्ड है, ठीक है। अगर मतलब मान लो इस तीनों इंडेक्स को मिला करके एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो अगले अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आता। ये है सी इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री, हम एक बार बताते हैं। मगर लास्ट का जो हमारा 5 एग्जाम हो रहा है, पहले सी इंस्टीट्यूट क्या करता था कि इस तीनों इंडेक्स में से किसी एक में किसी एक इंडेक्स पर चैप्टर 4 से क्वेश्चन पूछ लेता था, तो अगले अटेम्प्ट में किसी भी इंडेक्स पर इस चैप्टर से नहीं पूछता था, फिर उसके बाद वाले अटेम्प्ट में पूछता था। मगर जो लास्ट 5 एग्जाम हो रहा है दिसंबर 21 से लेकर के नवंबर 23 तक, सभी में कंटिन्यूअसली पूछा है। दिसंबर 21 में 9 मार्क्स का, मई 22 में 5 मार्क्स का, नवंबर 22 में 10 मार्क्स का, मई 23 में 5 मार्क्स का, और नवंबर 23 में 5 मार्क्स का। तो सभी में कंटिन्यू पूछा है, और आपके एग्जाम में भी डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है, आएगा। अब आपको हम यूनिट वाइज बताते हैं कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, ये हम आपको यूनिट वाइज बताते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, ये यूनिट नंबर 1 जो है ये आपको अच्छे से हम आपको इसमें बताते हैं क्या इसका हिस्ट्री है। इस यूनिट से मई 18 से लेकर के, ये यूनिट नंबर 1 आपका इंडिया 8 पर है, और मई 18 से लेकर के नवंबर 23 तक टोटल 12 एग्जाम में इस यूनिट पर 3 बार क्वेश्चन ही सिर्फ पूछा है सी इंस्टीट्यूट ने। दिसंबर 21, नवंबर 22 और नवंबर 23 तीनों ही में 5 मार्क्स का ही पूछा है। किसी भी हाल में इस इंडिया पर मई 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको नहीं करना है। दिस इंडिया इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओके, नॉट इंपॉर्टेंट, ओके, आपको नहीं करना, ये नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मई 24 एग्जामिनेशन है, आपको नहीं करना है, ठीक है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सी इंस्टीट्यूट टोटल 12 एग्जाम में नवंबर मई 18 से लेकर के आपका जुलाई 21 तक एक बार भी नहीं पूछा। दिसंबर 21 में पूछा, फिर वो मई 22 में नहीं पूछ के नवंबर 22 में पूछा, फिर वो मई 23 में नहीं पूछ के नवंबर 23 में पूछ लिया। आपके मई 24 में ये नॉट इंपॉर्टेंट है, इंडिया 8 इज कंप्लीटली नॉट इंपॉर्टेंट। मगर फिर भी जो मेरा फर्ज बनता है वो स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन, क्योंकि कम से कम 1500 लोग मेरे को व्हाट्सएप पे ये बोल चुके हैं कि आप स्टडी मटेरियल में क्या कंपैरिजन है वो बताइए। तो स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन हम आपको 1 मिनट के अंदर बता देते हैं इस इंडिया का, ठीक है। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि एक एक आप ऐसे समझ लो कि स्टडी मैट के कंपैरिजन में पहले ये 50 पेज का था, अभी ये वाला जो है अभी भी ये सेम टू सेम 50 पेज का ही है, ठीक है। पहले इसमें 8 इलस्ट्रेशन था, अभी भी सेम टू सेम 8 इलस्ट्रेशन ही है। और टेस्ट योर नॉलेज में जो टोटल 11 क्वेश्चन पहले था, अभी भी टोटल 11 क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलो एक बात बताते हैं कि ऐसा, चलो हम आपको आगे बताते हैं। ये वाला नॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है। आप आ जाइए 51 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको यूनिट नंबर 2 दिखेगा। हम आपको एक और बात बताते हैं कि आपको ऑडिट के लिए या एएफएम के लिए इंपॉर्टेंट चाहिए तो आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक से डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हो, या पहले बात करके फिर परचेज करोगे तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। बात करके कोई डाउट होगा वो क्लियर करके फिर परचेज कर सकते हो, ठीक है। देखो अब हम आपको बताते हैं कि जो ये वाला यूनिट है इंडियस 10, उसका हिस्ट्री क्या है। मई 18 से लेकर के नवंबर 23 तक टोटल 12 एग्जाम में ये वाले इंडिया से 3 बार क्वेश्चन आया। नवंबर 19, जनवरी 21 और मई 23, सिर्फ 3 ही बार इंस्टीट्यूट ने पूछा। मगर मतलब मान के चलो कि अगर इंस्टीट्यूट एक बार पूछ दिया तो आने वाले 2-3 अटेम्प्ट तक पूछता ही नहीं है, ठीक है, इस इंडेक्स पर क्वेश्चन, ठीक है। स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन करें तो 31 पेज का पहले था, अभी ये 35 पेज का है। पहले इलस्ट्रेशन 11 था, अभी भी इलस्ट्रेशन टोटल 11 ही है, सेम टू सेम है। टेस्ट योर नॉलेज में सम्स जो है क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वही है जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी का जो टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन नंबर 1 है वो पहले भी वही था, बस उसको ड्राफ्टिंग में थोड़ा सा घुमा फिरा दिया। क्वेश्चन पहले जो था और अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सेम टू सेम वही है, थोड़ा सा लाइन उसको अलग अलग चेंज कर दिया, मगर क्वेश्चन वही है, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन। और 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो सेम टू सेम वही है जो पहले था टेस्ट योर नॉलेज का। आपको आपके एग्जाम के लिए क्या करके जाना है, चलिए हम आपको बता देते हैं। आप 69 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा 69 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर, रुको मैं दिखाता हूं आपको। इलस्ट्रेशन नंबर जो 11 है वो आपको 70 नंबर पेज में दिखेगा। ये 70 नंबर पेज जो है ये आपका आपके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए
उसके बाद आप आ जाइए जो आपका टेस्ट योर नॉलेज है उसमें आ जाइए। टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर नॉलेज के लिए आपको 80 नंबर पेज में जाना पड़ेगा, 4.80 में जाना पड़ेगा। 4.80 में जब आप चले गए तो आपको टेस्ट योर नॉलेज दिख रहा है स्क्रीन पे। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट। रुको, थोड़ा ऊपर चला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट, फिर क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट, फिर क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ऑल आर इंपॉर्टेंट। ओके, इतना कर लेने के बाद ये वाले इंडिया से कोई भी क्वेश्चन वो पूछेगा, घुमा फिरा करके उसी में से वो पूछने की कोशिश करेगा। आप समझ लो उतना ही में से रहेगा, वो फंस जाएगा, ठीक है, एग्जाम में। तो 9 इंपॉर्टेंट है और फिर 10 भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जो हमारा ये वाला इंडिया है वो भी खत्म होता है। अब आप आ जाइए 86 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा यूनिट नंबर 3 इंडेक्स 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। इस यूनिट से एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है तो दूसरे में नहीं आता है, मगर लास्ट एग्जाम में जो है ऐसे देखो कि लास्ट 2 एग्जाम से इस इंडेक्स पर जो है ना, एक बार अगर क्वेश्चन आ गया तो आने वाले अटेम्प्ट में नहीं आता है, फिर उसके बाद वाले अटेम्प्ट में आता है। लेकिन लास्ट 2 एग्जाम से इंडेक्स, इस वाले इंडेक्स पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये वाला इंडेक्स आप ये मान के चल सकते हो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और इस इंडेक्स में जो हम आपको क्वेश्चन बोलेंगे वो आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस इंडेक्स से मई 18 में नहीं आया था, नवंबर 18 में आया, फिर मई 19 में नहीं आया, नवंबर 19 में आया, नवंबर 20, जनवरी 21 दोनों एक ही एग्जाम हुआ था, फेज 1 फेज 2, इसमें नहीं आया था, जुलाई 21 में नहीं आया, फिर दिसंबर 21 में आया, मई 22 में आया, नवंबर 20 मई 22 में आया, फिर नवंबर 22 में भी 5 मार्क्स का आया। उसके बाद का जो 2 एग्जाम हुआ मई 23 या नवंबर 23 दोनों में नहीं आया, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला इंड एएस 113। ओके, स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन करें तो पहले 37 पेज का था, अभी ये 43 पेज का हो चुका है ये वाला इंडेक्स। और पहले स्टडी मटेरियल में जो है, मतलब पहले के मैट में एक ही इलस्ट्रेशन था, बट अभी 2 इलस्ट्रेशन है अभी के मटेरियल में, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 नया ऐड हुआ है अभी के जो मटेरियल में है, और इलस्ट्रेशन 2 वही है जो पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 था पहले के मटेरियल में। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी टेस्ट योर नॉलेज में 8 क्वेश्चन पहले भी था, अभी भी सेम टू सेम 8 ही क्वेश्चन है। आपके May 24 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। आपको जो है वो पेज नंबर 117 में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। फिर आपको 2, 3, 7 नंबर को मार्क कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप मैच करोगे कि आपका नवंबर 23 वाला मटेरियल में ये वाला सम्स कितना नंबर सम्स है, तो आपको इजीली वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप 3 एंड 7, 3 एंड 7, मैंने 3 को मार्क नहीं किया है तो अभी कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 7, question number 7 is also important for May 23 sorry May 24 examination। okay, for May 24 examination। okay, तो इसके साथ साथ जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो भी खत्म होता है। ओके, चलिए हम आपको एक बात और बता देते हैं कि एग्जाम हॉल में जब आपको स्टार्टिंग का 15 मिनट दिया जाएगा सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के लिए, तो आप आराम से बैठ करके उस क्वेश्चन को छांट लेना जो आपके इंपॉर्टेंट से एज इट इज सेम टू सेम या सिमिलर क्वेश्चन मैच कर गया रहेगा, ठीक है। इसमें अगर 15 से 20 मिनट भी लग जाए तो देना, मगर उसको अच्छे से छांट लेना, ठीक है। वो आपको एग्जाम में 70 मार्क्स तक का आपको सेम या सिमिलर क्वेश्चन मैच होता हुआ दिखेगा। वैसे भी सी इंस्टीट्यूट एफआर का पेपर नवंबर 23 में थोड़ा सा डिफरेंट बना करके वो कर दिया, वो May 24 में सेम वैसे का एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपको एग्जाम में 70 मार्क्स तक का मिनिमम हमारे इंपॉर्टेंट से सेम या सिमिलर क्वेश्चन दिखेगा। आपको पहले वाला 15 मिनट में आपको अच्छे से उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेना है, और मतलब वैसे जो ये आपके एग्जाम में एक्चुअली मैच करेगा वो 80-85 मार्क्स तक का मैच करेगा, मगर मिनिमम 60-70 मार्क्स तक का रहेगा ही, ये फिक्स समझो। आपको क्या करना है कि आपको अपना कम से कम 2 घंटा तो उसी 60 मार्क्स को अटेम्प्ट करने में लगाना है। 60 से 70 मार्क्स को पूरा करेक्ट होना चाहिए और अच्छे हैंड राइटिंग में करना है, ठीक है। 2 से ढाई घंटे भी लग जाए तो चलेगा, फिर उसके बाद का बाकी के लिए सोचना, ठीक है। आप अगर 80 से 85, 90 मार्क्स तक का भी अगर आप करेक्ट अटेम्प्ट करोगे तो भी आपका 70 के आसपास आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आराम से आइडेंटिफाई कर लेना, पूरा क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना पहले 15-20 मिनट में कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, ठीक है। ओके, और जो क्वेश्चन बहुत बड़ा रहेगा उसको थोड़ा बाद में अटेम्प्ट करना, जो कम कम वेटेज वाला रहता है उसको जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करना, और एक टाइम सामने घड़ी रख करके, हैंड वॉच जो होता है वो रख के घड़ी का एक टाइम फिक्स कर दिया ना कि इतना मिनट के अंदर ये हो जाना चाहिए, ऐसे सोच करके करना। लेफ्ट राइट में कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या डिस्टर्ब कर रहा है आपको, या कौन लूज सीट मांग रहा है, कौन क्या कितना लूज सीट ले रहा है, या आपको कोई नॉक करके कुछ पूछ रहा है, इस सब पर आपको कोई ध्यान नहीं रहना चाहिए। आपको बस ध्यान अपने पेपर और अपने उस वॉच पे होना चाहिए कि उसका टाइम बहुत स्पीड में भाग रहा है और आपको बहुत अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सिर्फ इतना से मतलब रखना, ठीक है। तो ये हो गया, हम आपको चैप्टर नंबर 5 से बताते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में आ जाओ। देखो हमारा जो ये है चैप्टर नंबर जो आपका 5 है, चैप्टर नंबर 5 के बारे में हम आपको थोड़ा सा पहले ज्ञान दे देते हैं। ये वाला चैप्टर एक सिंगल यूनिट का चैप्टर है, ठीक है, इंडेक्स 115 पे। इस चैप्टर से 10 मार्क्स या 12 मार्क्स या 14 मार्क्स या 18 मार्क्स या 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, सिर्फ इस इंडेक्स 115 पे। एवरी एग्जाम में एक क्वेश्चन के आना फिक्स है,
ठीक है, आता ही आता है। लास्ट जो नवंबर 23 का एग्जाम हुआ उसमें भी 2 क्वेश्चन आया, 6 मार्क्स प्लस 6 मार्क्स, टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन नवंबर 23 में भी आया। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो कि जो दोनों क्वेश्चन आया ना नवंबर 23 में, वो दोनों ही नया क्वेश्चन था, मतलब नए तरह से ड्राफ्ट किया गया था। उस तरह का क्वेश्चन आईसीए के स्टडी मटेरियल में नहीं है, कोई इलस्ट्रेशन या टेस्ट नॉलेज के अंदर का, वो नए तरह से उन्होंने ड्राफ्ट किया था। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री बता देते हैं। आप ऐसे समझ लो कि सभी अटेम्प्ट में आता है, वो स्टार्टिंग में मई 18 और नवंबर 19 में नहीं पूछा था इंड एस 115 पर सी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन को। फिर मई 19 में पूछा 5 मार्क्स का, नवंबर 19 में 12 मार्क्स का, नवंबर 20 में 18 मार्क्स का, जनवरी 21 में 12 मार्क्स का, जुलाई 21 में 12 मार्क्स का, दिसंबर 21 में 10 मार्क्स का, मई 22 में 14 मार्क्स का, नवंबर 22 में 20 मार्क्स का। ओके, मई 23 में 12 मार्क्स एंड नवंबर 23 जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें 12 मार्क्स का पूछा है। ठीक है, आपके मई 24 के लिए इसको 15 मार्क्स तक के वेटेज का आप पकड़ के चलो आपके एग्जाम के लिए। और स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन करें तो 137 पेज का पहले ये था, अभी 156 पेज का है ये वाला जो है स्टडी मटेरियल। ओके, एंड चलो हम आपको बताते हैं, पहले ये था 137 पेज का। ओके, और अभी जो है ये, एक मिनट रुको मैं आपको बताता हूं, अभी ये पूरा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी जो ये इंड एस 115 है वो टोटल 156 पेज का ही है। इसके साथ मैंने, इसके साथ जो है ना, मैंने एक डिवीजन वाला, जो डिवीजन 2 शेड्यूल 3 वाला एक पीडीएफ है ना, मैंने उसको मर्ज कर रखा है, इसीलिए टोटल 194 पेज का हो गया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये टोटल 194 पेज का नहीं है, ये टोटल 156 पेज का ही है इंड एस 115। इसके साथ डिवीजन 2 एंड जो शेड्यूल 3 वाला एक एनेक्चर है वो मैंने ऐड करके रखा हुआ है। ठीक है, वो अपने कन्वीनियंट के लिए रखा था। तो 156 का भी है टोटल। 75 इलस्ट्रेशन पहले था, अभी भी 75 इलस्ट्रेशन ही है। एमसीक्यू ऐड वैड नहीं हुआ है, सी इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है, मगर वो पूछेगा। डिस्क्रिप्शन जो हमारे टेस्ट योर नॉलेज के अंदर का सम्स है वो 11 क्वेश्चन पहले था, अभी भी सेम टू सेम वही 11 है, कोई न्यू ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, और लास्ट में क्यूआर कोड दिया हुआ है जिसको स्कैन करके आप क्विकली रिकैप कर सकते हो। हम आपको ये बार बार याद तब दिलाएंगे जब आपका बड़ा वाला इंडियस का चैप्टर आ जाएगा। ये 156 पेज का इंडियस है, 1.5 डेज में सिर्फ यही चैप्टर खा जाएगा, 1.5 डेज। तो फिर आपको क्विक रिकैप से इसको जल्दी से रिवाइज कर लेना है, और वो भी नहीं करना चाहो तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जहां प्रैक्टिस किया होगा उसको रिवाइज कर लेना, आप सेफ रहोगे, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, अब हम आपको ये बता देते हैं कि जो नवंबर 23 में क्वेश्चन आया था वो सबसे पहला वाला क्वेश्चन प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जो इलस्ट्रेशन नंबर 26 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 27 से रिलेटेड है। और एक और क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का आया था नवंबर 23 में, वो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला एक टॉपिक है, उससे आया था, एंड इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन थ्योरी फॉर्मेट में आपके इसी चैप्टर में आप पेज नंबर 5.125 में जाओगे, वहां पर आपको दिख जाएगा। जो आपका मतलब ऐसे समझ लो कि वहां पर वैसे आपको टेबल फॉर्मेट में वो देखा हुआ, वो लिखा हुआ है। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में। ठीक है, वो दिया हुआ उसका आंसर वही 6 मार्क्स का आया था, जो पेज नंबर आपको दिखेगा पेज नंबर 5.125 में। ठीक है, चलो अब हम आपको बताते हैं, इधर उधर का बहुत बात हम आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट जो काम का है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, काम का क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर पेज में आ जाना, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 30। ये इलस्ट्रेशन नंबर जो 30 है, ये एस्टिमेटिंग वेरिएबल कंसिडरेशन के ऊपर बना हुआ है, आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। 59 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 34 जो राइट ऑफ रिटर्न के ऊपर में है। ओके, फिर आपको आ जाना है 68 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 39 दिखेगा, जो डिटरमाइनिंग द डिस्काउंट रेट के ऊपर में क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद 69 नंबर पेज में आ जाना, 69 नंबर पेज, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 40 दिखेगा, जो एडवांस पेमेंट एंड असेसमेंट ऑफ डिस्काउंट रेट के ऊपर में क्वेश्चन है, ये कर लेना। फिर उसके बाद 50, उसके बाद आप 86 नंबर पेज में चले जाना, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 54 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 54। ओके, ये एलोकेशन मेथोडोलॉजी के ऊपर में क्वेश्चन है, और ये कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद 104 नंबर पेज में चले जाना, 104 नंबर, वहां पर आपको 63 नंबर क्वेश्चन करना है। 63 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, ये देखो 63 नंबर क्वेश्चन। ये 63 नंबर क्वेश्चन जो है ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर 116 नंबर पेज में चले जाना, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 67 दिखेगा, ये आपको करना है। ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन ऑन रीपर्चेज अग्रीमेंट वाले टॉपिक पर है। और फिर आप चले जाना पेज नंबर 122 में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 72 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 72 दिखेगा, ये कर लेना। ये असेसिंग द नेचर ऑफ अ टीम नेम एंड लोगो के ऊपर में क्वेश्चन है। उसके साथ साथ अब आप चले जाना टेस्ट योर नॉलेज में, जहां पर आपको 146 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको ये क्यूआर दिख रहा है, इस क्यूआर के थ्रू आप क्विक रिकैप या सारांश कर सकते हो। एंड फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है आपका टेस्ट योर नॉलेज से। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा।
और यानी नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको नीचे में दिख रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने अभी मार्क किया है, नीचे में आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने मार्क करा दिया, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा नीचे चला गया, रुको मैं दिखाता हूँ आपको। ये है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा जो ये वाला इंडेक्स है वो भी खत्म होता है। आ जाइए अब थोड़ा सा बड़ा वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। चैप्टर 5 में आपको जो इंस्टीट्यूट ने नया स्टडी मटेरियल ड्राफ्ट किया उसमें चैप्टर 5 और चैप्टर नंबर 6 के बीच में वो डिवीजन 2 शेड्यूल 3 वाला एक एनेक्सर डाल के रखा हुआ है। एग्जाम के एंगल से वो नॉट इंपॉर्टेंट है, मत करना, ठीक है। वो बैलेंस शीट एक्सप्लेन किया हुआ है, बैलेंस शीट के हर एक आइटम का एक्सप्लेनेशन है शेड्यूल 3 वाले बैलेंस शीट का, तो उतना उसका पैनिकनेस नहीं लेना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 6 इस यूनिट को टोटल 8 इस चैप्टर को टोटल 8 यूनिट में बांटा गया है। यूनिट 1 इंडिया 2 है, फिर उसके बाद इंडिया 16 है, फिर इंडिया 23 है, फिर इंडिया 36 है, फिर इंडिया 38 है, फिर इंडिया 40 है, और फिर इंडिया 105 है, और सबसे लास्ट वाला यूनिट 8 में इंडिया 116 है, ठीक है। तो वेटेज ऑफ दिस चैप्टर जो है वो 20 मार्क्स 20 प्लस मार्क्स तक का है, और मे 19 में सिर्फ 5 मार्क्स का आया था, उसके अलावा सभी एग्जाम में 20 प्लस का ही मार्क्स आया है, ठीक है, मार्क्स तक का एग्जाम में आया है। तो लास्ट जो हमारा नवंबर 23 का एग्जाम हुआ, नवंबर 23 के एग्जाम में जितना मैंने अभी इंडेक्स का नाम लिया जो इस चैप्टर में है, उस सभी इंडेक्स को मिला करके जो क्वेश्चन आया है वो है 8 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स, टोटल 25 मार्क्स का नवंबर 23 एग्जाम में इसी चैप्टर नंबर 6 से आया है, 25 मार्क्स का। चलो हम आपको यूनिट वाइज बताते हैं। ओके, यूनिट इंडेक्स 2 जो आपको यूनिट नंबर 1 में दिख रहा है स्क्रीन पर, इंडेक्स 2 जो आपको यूनिट 1 दिख रहा है स्क्रीन पर, इस यूनिट से एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आने वाले 2-3 एग्जाम में फिर नहीं आता है, ठीक है। मई 18 में आया तो नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19 तीनों में नहीं आया, फिर नवंबर 20 में आया तो फिर जनवरी 21, जुलाई 21 में नहीं आया, फिर दिसंबर 21 में आया 5 मार्क्स का, तो मई 22, नवंबर 22 में नहीं आया, फिर मई 23 में 5 मार्क्स का आया तो नवंबर 23 में नहीं आया, लास्ट एग्जाम में नहीं आया है, इसीलिए चांसेस है मई 24 में आने का, मगर बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, ठीक है। तो आप इसको लास्ट में कर लेना, इंडिया 2 को एक बार जैसे ऐसे रिवाइज कर लेना। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये इंडिया नहीं है, क्योंकि ये नवंबर 23 में नहीं आया, इसलिए सी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, इसलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन रेकमेंड करेंगे करने के लिए, मगर इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट मत लगा देना, ठीक है। इसको सबसे लास्ट में थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। वैसे इस तरह का एएस भी है सी इंटरमीडिएट में जो आपने पढ़ा था, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल का सम्स है। स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन करें तो 38 पेज का पहले स्टडी मटेरियल था, अभी 42 पेज का है, टोटल 17 इलस्ट्रेशन पहले था, अभी भी सेम टू सेम वही इलस्ट्रेशन है, और टोटल टेस्ट योर नॉलेज के 6 क्वेश्चन पहले थे, अभी भी 6 के 6 वही सेम टू सेम वही है। आपको जो करके जाना है आपके मे 24 वाले एग्जाम के लिए, उसके लिए आपको 23 नंबर पेज में जाना पड़ेगा, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिखेगा, जो इलस्ट्रेशन नंबर 12 मेजरमेंट ऑफ एनआरवी के ऊपर में है। 23 नंबर पेज, रुको मैं बताता हूँ, सिर्फ 23 नंबर पेज में जाना है, सिर्फ 23 नंबर पेज में जाना है। जो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिख रहा है ना, ये मेजरमेंट ऑफ एनआरबी के ऊपर में है, ये आपको करना है। फिर आप चले जाना 26 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 16, इलस्ट्रेशन नंबर 16, रुको एक मिनट, ये इलस्ट्रेशन नंबर 16 के लिए आपको 27 नंबर पेज में जाना है, ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। और 26 नंबर पेज में जो आपको दिखा ना इलस्ट्रेशन नंबर 15, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों जो इलस्ट्रेशन नंबर 15 है वो मेजरमेंट ऑफ एनआरवी के ऊपर में है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 16 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 15 बोथ आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप 36 नंबर पेज में चले जाइए, 36 नंबर पेज, 36 नंबर पेज, जहां पर देखो मैं आपको 36 नंबर पेज में लेके चलता हूं। देखो यहाँ पर टेस्ट योर नॉलेज दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है, ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट मैंने बोला ना, ये नवंबर 20 एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ, नवंबर 20 एग्जाम में। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। रुको क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट। ओके, इसी के साथ आपका जो ये वाला ये है इंडेक्स है, ये खत्म होता है, और जो अगला वाला इंडेक्स है उसमें चलते हैं, ठीक है। 63 नंबर पे 43 नंबर पेज में चलो, 43 नंबर पेज में आपको यूनिट 2 दिखेगा। यूनिट 2 इंडेक्स 16 के ऊपर में है, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इस इंडेक्स से इस इंडेक्स से भी एग्री एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। जैसे मई 18 में आया, नवंबर 18 में आया, तो मई 18 में 10 मार्क्स का आया था, नवंबर 18 में 8 मार्क्स का आया था, फिर मई 19 में नहीं आया, नवंबर 19 में 8 मार्क्स का आया, फिर नवंबर 20 में नहीं आया, जनवरी 21 में 5 मार्क्स का आया, फिर जुलाई 21 में 8 मार्क्स का आया, दिसंबर 21, मई 22, नवंबर 23, ये तीनों ही एग्जाम में नहीं आया एक भी नंबर का। फिर मई 23 एंड नवंबर 23 दोनों ही एग्जाम जो हुआ है, अभी लास्ट का जो 2 एग्जाम हुआ है, उस दोनों ही एग्जाम में आया हुआ है 8 मार्क्स का मई 23 में, 5 मार्क्स का5 मार्क्स का नवंबर 23 में। तो कहने का मतलब है कि लास्ट 2 एग्जाम से कंटिन्यू आ रहा है, आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट, आपको नहीं करना है, आपके मई 24 के लिए इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंडिया 16 इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओके, आपको नहीं करना है, ओके। अब हम स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन करके हम आपको बता देते हैं कि
अब इस चैप्टर में बहुत सारा इंडियस है और इस चैप्टर से जितने मार्क्स को पूछना है वो बहुत सारे इंडियस ऐसे हैं जो नवंबर 23 में नहीं आया मगर इंस्टीट्यूट उसको भी पूछता है, तो उससे पूछेगा। ये इंडिया 16 से लास्ट 2 अटेम्प्ट से पूछ रहा है, वो नहीं पूछेगा आपके May 24 एग्जाम में, ठीक है। और स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन करें तो पहले 39 पेज का था, अभी ये 58 पेज का है, इंडिया 100 इंडिया 16, ओके। पहले 13 इलस्ट्रेशन था, अभी भी 13 ही इलस्ट्रेशन है। और टेस्ट और नॉलेज में पहले 11 क्वेश्चन था, अभी भी सेम टू सेम 11 ही है। इसी के साथ ये वाला जो इंडिया है वो खत्म होता है, क्योंकि इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए अगले वाले इंडिया में चलिए। ये आप 101 पेज में आओगे। 101 पेज में तो आपको यूनिट 3 में इंडेस 23 दिखेगा, बोरोइंग कॉस्ट। इस इंडेस पर मई 18 से लेकर नवंबर 23 तक टोटल 12 एग्जाम में सिर्फ 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक नवंबर 19 में आया और एक मई 22 में आया। मई 22 में 7 मार्क्स का, नवंबर 19 में 8 मार्क्स का। तो लास्ट 3 जो एग्जाम हुआ है, नवंबर 22, मई 23 और नवंबर 23, ये तीनों ही में इस इंडेस पर क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। इस तीनों ही एग्जाम में इस इंडेस पर क्वेश्चन नहीं आया है, ओके। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर May 24 एग्जामिनेशन। दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन करें तो पहले 31 पेजेस के स्टडी मटेरियल थे, अभी 36 पेजेस का है। इलस्ट्रेशन 1 से लेकर इलस्ट्रेशन 4 तक जो अभी है वो पहले भी सेम टू सेम इलस्ट्रेशन 1 से इलस्ट्रेशन 4 तक था। अभी जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है वो नया ऐड हुआ है। इलस्ट्रेशन 6 जो अभी है वो पहले इलस्ट्रेशन नंबर 5 था, और इलस्ट्रेशन 7, 8, 9, 10 जो अभी है वो पहले 6, 7, 8, 9 था, यानी सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर 5 नया ऐड हुआ है। और फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो अभी है वो भी नया ऐड हुआ है। और टेस्ट योर नॉलेज के अंदर का 8 क्वेश्चन पहले भी सेम था, अभी भी सेम है, यानी अभी इलस्ट्रेशन 5 और 11 नया ऐड हुआ है। आपको ये बताना था मुझे, इन शॉर्ट में समझो। अब देखो 110 पेज में चले जाओ, जिसमें हम आपको ये बता देते हैं कि आपको आपके एग्जाम के लिए क्या करना है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको आपके एग्जाम के लिए करना है। उसके बाद 126 पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, 4 करना है। 1, फिर आपको करना है 2, फिर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 करना है। रुको मैं दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है। 1, 2 एंड 4 करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये सेम टू सेम सीए इंटरमीडिएट का इंडिया 16 जब आप किए होगे कभी, इंडिया सॉरी एएस 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, उसमें ये सेम टाइप का क्वेश्चन आप किए होगे, ठीक है। तो ये वहाँ भी है, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 अकाउंट्स में था पहले, और अभी अकाउंट्स एडवांस अकाउंट मिला के एडवांस अकाउंट जो हो गया इंडिया एएस 16 उसमें है ये, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जो आपको अगले पेज में मतलब नीचे दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ ये वाला जो इंडिया है वो खत्म होता है। फिर आप चले जाइए 137 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा इंडिया 36 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इस यूनिट से कुछ इस तरह से क्वेश्चन लास्ट 12 एग्जाम में आए हुए हैं। मई 18 में नहीं आया, नवंबर 18 में 10 मार्क्स का आया, मई 19 में नहीं आया, नवंबर 19 में भी नहीं आया, नवंबर 20 में 8 मार्क्स का आया, जनवरी 21 में नहीं आया, जुलाई 21 में 6 मार्क्स का आया। फिर दिसंबर 21 में जो है वो आपका नहीं आया, मई 22 में भी नहीं आया, नवंबर 22 में 8 मार्क्स का आया। और लास्ट जो 2 एग्जाम हुआ है, मई 23 या नवंबर 23, इस दोनों ही एग्जाम में इस इंडिया से क्वेश्चन नहीं आया है। आपके एग्जाम के लिए ये एक घायल शेर है, ठीक है। ये इस इंडिया पर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। आपके जो एग्जाम होंगे मई 24 में, उसमें ये वाला इंडिया इज वेरी 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 बिग इंपॉर्टेंट गुड न्यूज है ये, ठीक है। ये आएगा इससे, ठीक है। आप इसको अच्छे से कर लेना। अब इसमें जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, आधे मिनट के अंदर बताएंगे, उसको कर लेना। स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन हम आपको ये बोल रहे थे कि पहले ये 74 पेज का था, अभी ये 79 पेज का है। 21 इलस्ट्रेशन पहले थे, अभी 21 इलस्ट्रेशन सेम टू सेम वही है। और टेस्ट योर नॉलेज में पहले 14 क्वेश्चन था, 14 क्वेश्चन था, अभी भी 14 क्वेश्चन ही है। और आपके एग्जाम के लिए जो आपको करके जाना है वो हम आपको एकदम जल्दी से फटाफट बता देते हैं। 175 नंबर पेज में जाओगे, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिख रहा है, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, ये वाला कर लेना। फिर आप 79 नंबर पेज में चले जाओ, 179 नंबर पेज। 179 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये आपको करना है। ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मेजरमेंट एंड गुडविल इंपेयरमेंट पर क्वेश्चन है। फिर 198 नंबर पेज में जब आप जाओगे, 198 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आपको जो है वो दिखेगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, रुको मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर आप जो है वो 199 नंबर पेज में जाओगे, 199 नंबर पेज में जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। रुको, क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट, ओके। पहले हम देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप पहले मार्क कर लो जो हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 10 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 is important, 13 is important and 14 is also important. क्वेश्चन नंबर 12, ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट एंड फिर क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट, ओके।
क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारा लास्ट है इस इंडेक्स से। इसी के साथ ये वाला जो इंडेक्स है वो खत्म होता है। इसके साथ आप 216 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको इंडेक्स 38 दिखेगा, इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, इंडेक्स 38 इंटेंजिबल एसेट्स। इस यूनिट का या इस इंडेक्स पे क्वेश्चन लास्ट 12 एग्जाम में सिर्फ 4 बार आया है। मई 19 में 5 मार्क्स का, नवंबर 19 में 8 मार्क्स का, जनवरी 21 में 10 मार्क्स का, नवंबर 23 में 4 मार्क्स का। इस इंडिया से किसी भी हाल में मई 24 में क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको नहीं करना है, कंप्लीटली ये वाले इंडिया को छोड़ना है। इंस्टीट्यूट नवंबर 23 में इस इंडिया से पूछ लिया, और उसके पहले इंस्टीट्यूट जनवरी 21 में पूछा था। समझ लो, जुलाई 21, दिसंबर 21, मई 22, नवंबर 22, मई 23, 5 अटेम्प्ट तक सी इंस्टीट्यूट पूछा ही नहीं जनवरी 21 के बाद। ठीक है, और तब जाकर नवंबर 23 में पूछा। आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट, नहीं करना है। और स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन बोले तो पहले 60 पेज का था, अभी 69 पेज का है। टोटल 12 इलस्ट्रेशन पहले था, अभी भी 12 सेम टू सेम वही इलस्ट्रेशन है। और पहले टेस्ट योर नॉलेज में 15 क्वेश्चन था, अभी भी सेम टू सेम वही 15 क्वेश्चन है। 285 नंबर पेज में चले जाओ, 285 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा इंडियाज 40 दिखेगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इस यूनिट से मई 18 से लेकर नवंबर 23 तक टोटल 12 एग्जाम में ओनली एक बार क्वेश्चन आया है, वो है मई 22 का एग्जाम, जब 5 मार्क्स का सी इंस्टीट्यूट ने पूछा था। यानी 12 एग्जाम में सिर्फ एक ही बार पूछा है मई 22 में। तो मई 24 में इसके आने के चांसेस हैं, आ सकता है। स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन करें तो पहले 30 पेज का था, अभी 35 पेज का है। इलस्ट्रेशन पहले 5 था, अभी भी सेम टू सेम वही 5 है। और टेस्ट योर नॉलेज के अंदर का सम्स पहले 6 होता, अभी भी 6 सेम टू सेम ही है। आपके एग्जाम के लिए जो आपको करके जाना है, चलिए हम आपको बताते हैं। आपको 312 पेज में चले जाना है उसके लिए, और 312 पेज में जाने के बाद क्वेश्चन 3, 4, 5 आपको करना है। ये 3 ही सिर्फ क्वेश्चन करना है इस इंडिया से, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपको करना है। और उसके बाद आपको कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि इस इंडिया से अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो इसके बाहर पूछेगा। यही 2, 3, 4, 5 जो हम आपको बोल रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत नेम वेम चेंज कर देगा, लाइन ऊपर नीचे कर सकते हैं, मगर रहेगा वही कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये शौर्या लिमिटेड वाला। चलो, तो ये हो गया। अब इसके साथ आप चले जाइए यूनिट नंबर 7 के लिए, 320 नंबर पेज में चले जाइए, 320 नंबर पेज में चले जाइए, 320 यूनिट 7 इंडेक्स 105। इस यूनिट से एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है तो नेक्स्ट 1 या 2 अटेम्प्ट तक तो नहीं ही आता है। जैसे मई 18 में आया, मई 18 में नहीं आया तो नवंबर 18 में आया, मई 19 में नहीं आया नवंबर 19 में आ गया, नवंबर 20, जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21, ये चारों एग्जाम में नहीं आया तो फिर मई 22 में आया, फिर नवंबर 22 में नहीं आया तो मई 23 में आया, और नवंबर 23 में भी आ गया। लास्ट के 2 एग्जाम से सीएनएसयू का जो ट्रेंड था कि वो एक अटेम्प्ट में पूछा तो आने वाले नेक्स्ट अटेम्प्ट तो नहीं पूछता था। अभी लास्ट का जो 2 एग्जाम हुआ, मई 23, नवंबर 23, इस दोनों में सीएनएसयू ने इस इंडेक्स पे क्वेश्चन दोनों में पूछा है। आपके एग्जाम के लिए ये नॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्टीट्यूट बाकी का जो इसमें टोटल मैंने आपको बताया टोटल 8 यूनिट है, 8 यूनिट है, 8 इंडेक्स है इसमें, बाकी के इंडेक्स पर पूछेगा। ठीक है, एक ही इंडेक्स को बार बार रिपीट नहीं करेगा। तो आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट। और स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन करें तो पहले 37 पेज का था, अभी 42 पेज का है। पहले इलस्ट्रेशन मतलब पहले भी 4 ही इलस्ट्रेशन था, अभी भी वही सेम टू सेम 4 इलस्ट्रेशन है। और टेस्ट योर नॉलेज में पहले 6 क्वेश्चन था, अभी भी 6 वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब आप आ जाइए 362 पेज में आ जाइए, अगले वाले इंडेक्स के लिए 362 नंबर पेज में आ जाइए, जिसमें आप ऐसे समझ लो कि आप मेरे इस वीडियो में बताए गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आराम से आप विश्वास कर सकते हो। जितना इंपॉर्टेंट बताएंगे उसको आप अच्छे से कर लेना, आप आराम से रिलाई कर सकते हो इस पे। आपका एग्जाम कितना भी बेकार पेपर वो सेट करेगा, 70 प्लस का करेक्ट जाएगा, करेक्ट अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, बस एग्जाम में आजू बाजू में कोई कुछ पूछे, वो लोग डिस्टर्ब करता है, आजू बाजू वाले ज्यादा पढ़ के आए नहीं रहते, ये समझ लेना। सबसे ज्यादा आप ही को आता है ये समझना। और लोग आपको फेल कराने के लिए बैठे हैं आजू बाजू वाले, वो डिस्टर्ब करेंगे, ये बताओ वो बताओ, एमसीक्यू रहेगा तब तो और पूछेंगे, हर एक सब्जेक्ट में एमसीक्यू आ गया तब तो और बोलेंगे इसका क्या होगा उसका क्या होगा। सिर्फ एक जवाब देना, मुझे मैंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया, सिर्फ ये बोलना और अपने में लग जाना। एक बार 2 बार इग्नोर करोगे आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, और आपका पूरा फोकस रहेगा, आपको जो ज्यादा मार्क्स लाने का जो चिंता है वो आपको 3 घंटा तक काम आएगा। ठीक है, चलो फिर आप आ जाइए यूनिट नंबर 8 में, जो इंडेक्स 116 पर है। ये वाला एक बड़ा इंडेक्स है। इस इंडेक्स के मतलब एग्जाम में जो आने का हिस्ट्री है वो कुछ इस तरह से है। मई 18 में आया 12 मार्क्स का, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19 तीनों में नहीं आया, फिर नवंबर 20 में 8 मार्क्स का आया, जनवरी 21 में 6 मार्क्स का आया, जुलाई 21 में 4 मार्क्स का, दिसंबर 21 में 10 मार्क्स का, फिर मई 22 में नहीं आया, नवंबर 22 में आया 8 मार्क्स का, उसके बाद मई 23 में नहीं आया और नवंबर 23 में 8 मार्क्स का आ गया। देखो ऐसे समझ लो कि इंस्टीट्यूट का एक अपना ट्रेंड है। अभी वो दिसंबर 21 में पूछा तो मई 22 में नहीं पूछा, फिर नवंबर 22 में पूछा तो मई 23 में नहीं पूछा, फिर नवंबर 23 में वो पूछ चुका है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि सी इंस्टीट्यूट आपके मई 24 में इस इंडेक्स से नहीं पूछेगा, भले ही इंडेक्स बहुत बड़ा है या जो भी है। ठीक है, तो दिस इंडेक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। हम आपका काफी सारा टाइम इसलिए बचाना चाहते हैं ताकि जो इंपॉर्टेंट है उसको आप कम टाइम में बहुत अच्छे से कर लो और बाकी सब्जेक्ट में ध्यान दो। एंड आप स्मार्ट तरीका अप्लाई करके आप सीए का एग्जाम पास हो जाओ, ग्रुप 1 वाला स्मार्ट तरीका अप्लाई करके। ये नहीं कि एक अननेसेसरी प्रेशर में पड़े रहो, 100% सिलेबस करो और एक प्रेशर में रहो, 1.5 डेज में रिवाइज भी नहीं कर पाओ। आप स्मार्टली पास हो जाओ और इसका वर्थ आपको एग्जाम देने के जस्ट बाद ही पता चल जाएगा। मेरे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो को जो मैंने सम्स बताया उसको देखने का वर्थ आपको एग्जाम के जस्ट बाद पता चल जाएगा। ठीक है, और एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, इसका मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ। मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है,
पहले 146 का ये वाला इंडेक्स था, अभी ये 161 पेज का हो गया, ठीक है, 161 पेज का। टोटल 46 इलस्ट्रेशन पहले था, अभी भी सेम टू सेम टोटल, अभी भी सेम टू सेम 46 इलस्ट्रेशन ही है। 47 से लेकर के 51 इलस्ट्रेशन जो है, इलस्ट्रेशन नंबर 47 से लेकर के इलस्ट्रेशन नंबर 51 तक जो है, जो पहले था वो अभी हट गया, ठीक है। अभी के मैट में ओनली 46 इलस्ट्रेशन ही है जो पहले भी था। टेस्ट योर नॉलेज में टोटल 9 क्वेश्चन अभी है जो सेम टू सेम पहले भी था, और ये वाला इंडेक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर May 24 एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए अब चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें वो अदर इंडेक्स के ऊपर में है, और ठीक है, उसमें हम आपको बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तक जो मैंने आपको बताया उसके बेसिस पर हम आपको एक बार और रिवाइज करा दें कि हम लोग अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट देते हैं। अगर आपको चाहिए तो वो बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, गारंटीड मैचिंग के साथ। आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई डाउट होगा तो आप कॉल भी कर सकते हो, नहीं भी खरीदना है तो भी कोई डाउट होगा तो भी हम आपको, आप मुझे अपना बड़ा भाई जैसे समझो, हम आपको तब भी गाइड करेंगे एंड आपका सारा क्वेरी को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अदर इंडेक्स, ओके। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इस इंडेक्स का क्या है कि अभी इस इंडेक्स में 3 यूनिट है, ओके। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 में इंडेक्स 41 है, यूनिट 2 में इंडेक्स 20 है, और यूनिट 3 में इंडेक्स 102 है, ओके। पहले जो नवंबर 23 तक जो स्टडी मटेरियल था उसमें ये चैप्टर नंबर 5 था, चैप्टर नंबर 5। अभी ये चैप्टर नंबर 7 है, और पहले चैप्टर नंबर 5 में 2 ही यूनिट था, इंडेक्स 20 और 102 पर, ओके। 2 यूनिट था, अभी 3 यूनिट हो गया है, क्योंकि जो पहले चैप्टर नंबर 8 का था इंडेक्स 41 पर, जो पहले चैप्टर नंबर 8 था उसको अभी वहां से हटा करके चैप्टर 7 का ही यूनिट 1 यानी इंडेक्स 41 पे चैप्टर 7 का यूनिट 1 अभी बना दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि अभी का जो प्रेजेंट आईसीएस स्टडी मटेरियल है वो 3 यूनिट का है, 41, 20 एंड 102, ये तीनों इंडेक्स पर, ओके। और May 18 से लेकर के नवंबर 23 तक एवरी अटेम्प्ट में इस तीनों में से किसी न किसी इंडेक्स पर क्वेश्चन आया ही है। आपका जो नवंबर 23 लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें इंडेक्स 102 पर एक नया टाइप का क्वेश्चन बना करके सीएन इंस्टीट्यूट ने 8 मार्क्स का पूछा, ओके, इंडेक्स 102 पर। चलिए अब हम आपको बताते हैं, ईच एंड एवरी यूनिट वाइज बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो सबसे पहले आप इस पेज में जब हल्का नीचे आओगे तो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे इंडेक्स 41 है, एग्रीकल्चर वाला। इस यूनिट से May 18 से लेकर नवंबर 23 तक टोटल 12 एग्जाम में 4 बार क्वेश्चन आया है। जनवरी 21 में 4 मार्क्स, जुलाई 21 में 9 मार्क्स, नवंबर 22 में 6 मार्क्स, और May 23 में 8 मार्क्स का। लास्ट जो नवंबर 23 का एग्जाम हुआ उसमें इंडेक्स 10 मतलब इंडेक्स 41 पर क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, वो इंडेक्स 102 पर आ गया था इस चैप्टर से। तो मतलब इंडेक्स 41 से अगर लास्ट वाले एग्जाम में नहीं आया है तो आपके May 24 के लिए ये वाला जो इंडेक्स है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ओके। और स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन करें तो हम आपको ये बोल रहे हैं कि पहले 24 पेज का स्टडी मटेरियल था, अभी 24 पेज का ही है, सेम टू सेम है। पहले 4 इलस्ट्रेशन था, अभी टोटल 5 इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 5 सेम टू सेम वही है जो पहले भी था। इलस्ट्रेशन 4 अभी न्यू ऐड हुआ है, और टेस्ट योर नॉलेज में टोटल 5 क्वेश्चन है जो अभी है, वही सेम टू सेम पहले भी था, सेम टू सेम। चलिए आपको बताते हैं May 24 के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपको 14 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, जो नया नया ऐड हुआ है, ये आपको करना है आपके एग्जाम के लिए, आपके May 24 एग्जाम के लिए। ये इलस्ट्रेशन नंबर जो 4 है एग्रो फूड्स लिमिटेड वाला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आप 23 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जिसके जैसा क्वेश्चन जनवरी 21 एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, और क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन 3 और 4 में कुछ ऐसा सिमिलैरिटी है, जिस तरह का क्वेश्चन जो है वो जनवरी 21 में आया था, ये मेरे ख्याल से 100 गोट्स टाइप वाला क्वेश्चन इस तरह का आया था। तो ये दोनों ही आपको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन करना है इससे, वो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, ये करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो ये वाला यूनिट है वो खत्म होता है। अब आप नेक्स्ट आ जाइए 30 नंबर पेज में, जिसमें हम आपको यूनिट 2 इंडेक्स 20 के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखो इस इंडेक्स का हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि May 18 में नहीं आया, नवंबर 18 में 5 मार्क्स का आया, May 19 में 4 मार्क्स का आया, नवंबर 19 में 4 मार्क्स का आया, फिर नवंबर 20, जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21, चारों एग्जाम में नहीं आया। उसके बाद May 22 में 8 मार्क्स का आया, फिर नवंबर 22, May 23, नवंबर 23, ये तीनों ही एग्जाम में नहीं आया है। लास्ट 3 एग्जाम से इस इंडेक्स पर क्वेश्चन नहीं आ रहा। ये इंडेक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके May 24 के लिए, एंड ये आपके लिए गुड न्यूज है कि आपको इस इंडेक्स में जो हम क्वेश्चन बताएंगे उसको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये आने वाला है, ओके। लास्ट 3 एग्जाम से नहीं आ रहा है, तो जब आपको कुछ पता चल जाता है वो आने ही वाला है, तो उसको अच्छे से करो, और ये आपके लिए गुड न्यूज है, इसको आपको अवेल करना है अच्छे से। तो चलिए हम आपको बताते हैं स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन, आधा मिनट के अंदर बताते हैं कि 28 पेज का पहले था, अभी 30 पेज का स्टडी मटेरियल है इसका, यानी इस इंडेक्स 20 पे। पहले 10 इलस्ट्रेशन था, अभी भी सेम 10 इलस्ट्रेशन है। पहले टेस्ट योर नॉलेज में 8 क्वेश्चन था, अभी भी टेस्ट योर नॉलेज में 8 ही क्वेश्चन है। आपको जो करके जाना है वो कुछ इस तरह से है। 46 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ए लिमिटेड वाला, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन नंबर 10। और फिर आप 50 नंबर पेज में चले जाओ, तो वहां पर मैंने आपको बता ही दिया कि एफआर में हर एक चैप्टर के लास्ट में क्यूआर कोड दिया हुआ है, जिसको स्कैन करके एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, और उससे आप इजीली रिवाइज कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। तो उसका फायदा उठाना, ये इसमें भी दिया हुआ है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 1 से लेकर के 7 तक ऑल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। 1, 2, 3
1 2 3, ओके, क्योंकि लास्ट 3 एग्जाम से आ नहीं रहा है भाई, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, इसको कर लेना आराम से, ठीक है। 1 2 3 4, फिर 5 कर लेना, 6 और 7 ये दोनों भी करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड फिर क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ आपका जो ये वाला इंडिया है वो भी खत्म होता है। आपको 60 नंबर पेज में आ जाना है, 60 नंबर पेज में, ओके। इस यूनिट से मई 18 से लेकर के दिसंबर 21 तक जो है वो सभी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया। ये 102 जो इंडेक्स है इस पर मई 18 से लेकर के दिसंबर 21 तक सभी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था। फिर या अब क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का आया था वो हम आपको बता देते हैं। 10 मार्क्स या 8 मार्क्स या 5 मार्क्स, 12 मार्क्स, 6 मार्क्स, इसी तरह का वेटेज का वो इस सब एग्जाम में पूछा था। उसके बाद दिसंबर 21 के बाद सीए इंस्टीट्यूट ने मई 22 में मई 22 के बाद से हिस्ट्री कुछ इस तरह से है। मई 22 में नहीं आया, नवंबर 22 में आया, फिर मई 23 में नहीं आया और नवंबर 23 में आ गया, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट का जो ट्रेंड है, ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो और 2 इंडेक्स हम आपको बोले हैं, हम आपको ये बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, एक ही चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जो हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट या बहुत बड़ा बिग इंपॉर्टेंट है, गुड न्यूज है, इस तरह का वर्ड यूज कर लेते हैं, वो वाला इंडेक्स का सम्स अच्छे से कर लेना, क्योंकि वही आपको 70 प्लस दिलवा देगा, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है 102 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर May 24 एग्जामिनेशन। आपको हम ये बता दें कि इंस्टीट्यूट May 22 के बाद से एक अटेम्प्ट में पूछता है, एक में नहीं पूछता है, नवंबर 23 में आ चुका है, आपको ये नहीं करना है। अब हम आपको बता देते हैं कि जो आ चुका था नवंबर 23 में, वो एक न्यू टाइप का क्वेश्चन था जिसमें बैक कैलकुलेशन करके नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालना था, उस तरह का क्वेश्चन आया था। एंड स्टडी मटेरियल में पहले 56 पेज था, अभी 65 पेज है। पहले 12 इलस्ट्रेशन था, अभी भी 12 इलस्ट्रेशन सेम टू सेम वही है। और पहले टेस्ट योर नॉलेज में 11 क्वेश्चन था, और देखो मतलब टेस्ट योर नॉलेज में पहले 11 क्वेश्चन था, सेम टू सेम अभी भी वही है, ठीक है, सेम टू सेम वही है, अभी नो चेंजेस, और ये नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम है। चलो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर नंबर 8 में आ जाइए। हम आपको बताते हैं चैप्टर नंबर 8 का क्या हिस्ट्री है। इस चैप्टर में 2 यूनिट है, यूनिट 1 इंडियास 19, यूनिट 2 इंडियास 37। इस चैप्टर से एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आता है, ठीक है। आप चाहो तो किसी भी अटेम्प्ट का पेपर डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। May 22 में इंडियास 19 पर क्वेश्चन आया तो नवंबर 22 में कुछ नहीं आया। फिर May 23 में इंडियास 37 पर आया तो नवंबर 23 में कुछ नहीं आया, ठीक है। हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके जो May 24 वाला एग्जाम है उसमें इस दोनों इंडियास में जो हम क्वेश्चन मेंशन करेंगे उसको बहुत ही शिद्दत से कर लेना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवंबर 23 में इस दोनों इंडियास में किसी पे क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। अब हम आपको यूनिट वाइज बताते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इंडियास 19 एम्प्लॉय बेनिफिट। इस इंडियास से एक बार क्वेश्चन आता है तो नेक्स्ट 2-3 अटेम्प्ट तक नहीं आता है। जैसे हम आपको हिस्ट्री बताते हैं, May 18 नवंबर 18 में नहीं आया तो May 19 में आया, नवंबर 19 में नहीं आया, नवंबर 20 में आया, जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21 में नहीं आया तो May 22 में आया, फिर नवंबर 22 में नहीं आया, May 23 में नहीं आया और नवंबर 23 में भी नहीं आया। लास्ट 3 एग्जाम से नहीं आ रहा है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, आप इसको बहुत ही अच्छे से मार्क करके सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। इस इंडियास 19 पे क्वेश्चन आपके May 24 में किसी भी हाल में इस इंडियास 19 पे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये मैं बोल रहा हूँ, आप लिख के आप ले लो, इस पे क्वेश्चन आएगा। और आपको जो बता रहे हैं उसको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये लास्ट 3 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब देखो, पहले 81 पेजेस का स्टडी मटेरियल था, अभी 86 पेज का है। पहले इलस्ट्रेशन 25 था, अभी भी सेम टू सेम, अभी जो है जो है वो 24 है, मगर सेम टू सेम है, ओके। टेस्ट योर नॉलेज में जो है पहले 9 क्वेश्चन था, अभी भी 9 ही है, ठीक है। May 24 में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। 13 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2, 13 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये नॉन वेस्टेड अक्यूमुलेटिंग बेनिफिट्स, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप 15 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर आप आ जाइए 17 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा, ये जो अभी दिख रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप चले जाइए 38 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखना मतलब देखने को मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एजे लिमिटेड वाला, ओके। फिर आप आ जाइए 24 नंबर, आप आ जाइए 56 नंबर पेज में, 56 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन 24, इलस्ट्रेशन नंबर 24, ये RKA प्राइवेट लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप 81 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको देखने को मिलेगा 7 और 8 नंबर क्वेश्चन, ऐसे प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे प्राइवेट लिमिटेड दिख रहा है, और फिर ए लिमिटेड, ये 7 और 8 इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, और इसी में से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब आप आ जाइए इंडियस ये इंडियस 37 पर, जो 87 नंबर पेज में ये आपका यूनिट 2 दिया हुआ, उसमें से हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। इस यूनिट से May 18 से लेकर के नवंबर 23 तक जो है वो टोटल 12 एग्जाम में सिर्फ 2 बार क्वेश्चन आया है, वो है नवंबर 18 और May 23, 4 मार्क्स और 4 मार्क्स। एक बार देखो, नवंबर 18 में आने के बाद, एक बार नवंबर 18 में आ गया तो 8 एग्जाम उसके बाद जो हुआ नवंबर 18 के बाद, उस 8 एग्जाम में नहीं आया। 9th एग्जाम जो हुआ नवंबर 18 के बाद,
May 23 उसमें आया है, ठीक है। अभी आपके May 24 के लिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करवा सकते इंडियस 37 को करवा के, ठीक है। मैक्सिमम चांस है नहीं आने का, ठीक है। तो आपको ये इंडियस 37 पे एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। हम आपको कुछ ऐसे बता देते हैं कि देखो, स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन हम आपको बताए थे कि हम सभी इंडिया में बताएंगे, तो इसमें पहले जो है वो हम आपको स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन बताए थे। पहले 14 इलस्ट्रेशन था, अभी भी 14 ही है, और पहले टेस्ट योर नॉलेज में 6 क्वेश्चन था, अभी भी सेम टू सेम वही 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अब आप आ जाइए, इसी के साथ आपका जो ये वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 9 में आ जाइए। चैप्टर 9, इस चैप्टर में 2 यूनिट है। यूनिट 1 AS 12 पर है, इंडियस 12 पर है, और यूनिट 2 इंडियस 21 पर है, ठीक है। तो एवरी एग्जाम में जो है इस दोनों इंडियस पर हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर एक एग्जाम में नहीं आता, एक अटेम्प्ट में आता है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट एक दो अटेम्प्ट तक नहीं आता है। जैसे देखो, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं आपको May 22 का बताता हूं, ठीक है। May 22 में 6 मार्क्स का इंडियस 21 आया, ठीक है। तो फिर नवंबर 22 में 6 मार्क्स का इंडियस 12 आया, फिर May 23 में कुछ नहीं आया, फिर नवंबर 23 में इंडियस 21 4 मार्क्स का आया। मैक्सिमम चांस है कि इंडियस 12 जो है वो May 24 में आएगा आपके एग्जाम में। अब हम आपको यूनिट वाइज बताते हैं। आपको नीचे में दिख रहा होगा इंडियस 12, इनकम टैक्सेस दिख रहा है, ठीक है। देखो, इस इंडियस का हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि May 18, नवंबर 18, May 19, नवंबर 19, नवंबर 20, ये 6 का 6 एग्जाम में इससे क्वेश्चन, मतलब ये 5 एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। फिर वो जनवरी 21 में पहली बार पूछा 6 मार्क्स का, फिर जुलाई 21 में 4 मार्क्स का, दिसंबर 21 में 5 मार्क्स का, उसके बाद May 22 में नहीं आया, फिर नवंबर 20 में 6 मार्क्स का आया, और अभी लास्ट जो एग्जाम हो रहा है ना May 23 या नवंबर 23, लास्ट 2 एग्जाम में इस इंडियस पर क्वेश्चन नहीं आया है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये इंडियस एक आपके लिए गुड न्यूज लेकर के आएगा। एग्जाम में कम से कम 6 to 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का रहेगा इस इंडियस पर। इसमें जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे ये आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन करें तो पहले 72 पेज का स्टडी मटेरियल था इस इंडियस 12 का, अभी 92 पेज का है। अभी का जो इलस्ट्रेशन नंबर 1A 1B 1C है वो नया ऐड हुआ है, और इलस्ट्रेशन 2 से लेके 10 तक जो अभी है वो पहले का इलस्ट्रेशन 1 to 9 है, सेम है, ठीक है। 2 से लेके 10 तक अभी पहले वाला से सेम है, बस इलस्ट्रेशन 1A B C ये नया ऐड हुआ है, ठीक है। अगर टेस्ट योर नॉलेज का बात करें तो टेस्ट योर नॉलेज का बात करें तो पहले भी 10 क्वेश्चन था, अभी भी सेम टू सेम वही 10 क्वेश्चन है। अब आप आ जाइए 56 नंबर पेज में, जहां पर हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। 56 नंबर पेज में आपको 4 नंबर इलस्ट्रेशन दिखेगा, ये आपको करना है। फिर आप आ जाइए 58 नंबर पेज में, 58 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको देखने को मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 ये आपको करना है, रुको, ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5। फिर आप आ जाइए 75 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखने को मिलेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 9, ओके, ए लिमिटेड वाला। उसके बाद आप आ जाइए 77 नंबर पेज में, ठीक है। 77 नंबर पेज में, 77 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा उसमें आपको, के लिमिटेड वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद आप आ जाइए 82 नंबर पेज में। 82 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आपको टेस्ट योर नॉलेज दिखेगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 ये इंपॉर्टेंट है, 7 8 9 10 इंपॉर्टेंट है, ओके। टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 7, ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 8 PQR लिमिटेड। फिर क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन 9 और फिर क्वेश्चन 10, इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, यूनिट नंबर 2 जो है हमारा 93 नंबर पेज में है, आप वहां पे चलिए, और वहां आपको इंडियस 21 देखने को मिलेगा। इस इंडियस का हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि May 18 नवंबर 18 में नहीं आया, May 19 5 मार्क्स, नवंबर 19 5 मार्क्स का आया, फिर नवंबर 20 जनवरी 21 दोनों में नहीं आया, जुलाई 21 में 5 मार्क्स, दिसंबर 21 में 5 मार्क्स, फिर May 22 में भी 6 मार्क्स का, फिर नवंबर 22 May 23 दोनों में नहीं आया, फिर लास्ट जो एग्जाम हुआ है नवंबर 23 उसमें 4 मार्क्स का आ गया, लास्ट एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और उसके पहले 2 एग्जाम में नहीं आया था, नवंबर 22 May 23 में नहीं आया था। आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, आप टाइम वेस्ट मत करना इसके सम्स को करके। चलो हम आपको स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन बता देते हैं। पहले 36 पेज का स्टडी मटेरियल था, अभी 40 पेज का है। पहले 8 इलस्ट्रेशन था, अभी भी सेम टू सेम वही 8 इलस्ट्रेशन है। पहले 8 क्वेश्चन थे टेस्ट योर नॉलेज में, अभी भी वही सेम टू सेम 8 क्वेश्चन ही है टेस्ट योर नॉलेज में, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अब हम आपको बताते हैं चैप्टर नंबर 10 में क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 जो है भाइयों एवं बहनों, ये वाला जो चैप्टर है ये 3 यूनिट में बना हुआ है, इंडियस 24, इंडियस 33, इंडियस 108, ठीक है। 3 इंडियस से ये 3 यूनिट में बटा हुआ है। एवरी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है किसी ना किसी यूनिट से, यानी किसी ना किसी इंडियस पे आ जाता है, इस तीनों इंडियस में से किसी पे। May 22 में इंडियस 33 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, नवंबर 22 में इंडियस 108 पर और इंडियस 33 पर 5 + 8 यानी टोटल 13 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 13 नंबर का। May 23 में इंडियस 24 पर और इंडियस 108 पर 4 + 16 यानी टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और नवंबर 23 में इंडियस 108 पर क्वेश्चन आया 8 मार्क्स का। मैक्सिमम चांस है कि इंडियस 33 आपके एग्जाम में आएगा। आपके जो एग्जाम होंगे ना May 24 में, उसमें इंडियस 33 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर May 24 एग्जामिनेशन, ओके। तो आ जाइए, सबसे पहले हम आपको इंडियस 24 में बता देते हैं क्या हिस्ट्री है।
इस इंडेक्स पे मई 18 से नवंबर 23 तक टोटल 12 एग्जाम में सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया है मई 23 में। समझ लो टोटल मतलब समझ लो 10 बार एग्जाम हो गया मई 18 से लेकर के आपका क्या बोलते हैं नवंबर 22 तक, 10 के 10 में नहीं पूछा इस इंडेक्स पर। और अभी जो मई 23 का एग्जाम हुआ था उसमें सी इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क्स का इस इंडेक्स पर क्वेश्चन पूछा। कम से कम अभी 3-4 अटेम्प्ट तक आराम से इस इंडेक्स को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये नॉट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके मई 24 के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने टोटल 12 एग्जाम में इसको सिर्फ एक बार पूछा है, वो मई 23 है, ठीक है। फिर हम आपको स्टडी मटेरियल कंपैरिजन बता देते हैं कि पहले जो है वो 30 पेजेस का था, अभी 36 पेज का स्टडी मटेरियल है। 5 इलस्ट्रेशन पहले था, अभी भी सेम टू सेम वही कॉपी एंड पेस्ट 5 इलस्ट्रेशन है। और टोटल 7 क्वेश्चन पहले थे टेस्ट योर नॉलेज में, अभी भी टोटल 7 क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, सेम टू सेम। अब आप आ जाइए 37 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इंडेक्स 33 यूनिट 2, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है एकदम, मतलब पूरा अटेंशन वो हो जाना, सावधान हो जाना इस इंडेक्स को देख करके, ये आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इस इंडेक्स का हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, ये चारों एग्जाम में इस इंडेक्स पर क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। फिर नवंबर 20 में 8 मार्क्स का आया, फिर जनवरी 21 में नहीं आया, फिर जुलाई 21 में 8 मार्क्स का आया, दिसंबर 21 में भी आया 8 मार्क्स का, मई 22 में भी आया 4 मार्क्स का, नवंबर 22 में भी आया 8 मार्क्स का। अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है ना मई 23 और नवंबर 23, लास्ट दो जो एग्जाम हुआ है ना, दोनों में इस इंडेक्स 33 पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। आपके लिए ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके एग्जाम में ये आएगा, ठीक है, किसी भी हाल में आएगा मई 24 में, और ये आपका समस्या ना बन जाए, इसके लिए इसको अभी हम जो है उसका समाधान कर देते हैं। हम आपको बता देते हैं कि ये आएगा, किसी भी हाल में आएगा। आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मार्क कराएंगे वो आप कर लेना, सारे क्वेश्चन को कर लेना, किसी भी हाल में कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन। पहले 56 पेज का था, अभी 61 पेज का है। आप लोगों के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पे ये कंपैरिजन मुझे बताना पड़ रहा है कि नया क्या ऐड हुआ, ये आप लोगों को पता चल जाए, और जो नहीं ऐड हुआ है नया, उसको लेके आपको जो कोई डरा रहा था या आप खुद डर रहे थे, वो डर दूर हो जाए कि सब कुछ सेम है, ठीक है। 17 इलस्ट्रेशन पहले था, अभी जो है 17 इलस्ट्रेशन सेम टू सेम वही है। और पहले टेस्ट योर नॉलेज में 6 क्वेश्चन था, अभी भी 6 का 6 वही है, कॉपी पेस्ट सेम है, कोई चेंजेस वेंजेस नहीं है। आपको जो करना है, जो वो 4 क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल 4 ही क्वेश्चन हम इसमें आपको बोलेंगे करना, उसको बहुत अच्छे से कर लेना। आपको 67 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, ठीक है। ये आपको बहुत ही अच्छे से करना है। उसके बाद आप आ जाइए एकदम जल्दी से आ जाइए 71 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिख जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 12, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो आपको दिख रहा है कंटिजेंसी एंड इश्यूएबल शेयर्स के ऊपर है, ये आप कर लेना। फिर 81 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 दिखेगा। टोटल हम आपको 5 क्वेश्चन बोलने वाले हैं इस इंडेक्स से। फिर आप 91 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, और थोड़ा जल्दी से थोड़ा शीघ्रता से आ जाओ 91 नंबर पेज के ही थोड़ा नीचे में आना, तो आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, ठीक है। अब आप आ जाइए यूनिट 3 में, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट वाला यूनिट है। 98 नंबर पेज में यूनिट 3 इंडेक्स 108 पर है, ऑपरेटिंग सेगमेंट है, ठीक है। आप जो है वो सीए इंटरमीडिएट में पढ़े होगे क्या बोलते हैं AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, ये उसी से रिलेटेड है। और इस यूनिट से लास्ट 3, मतलब ऐसे समझ लो कि लास्ट 3 जो एग्जाम हुआ है ना, नवंबर 22, मई 23 और नवंबर 23, इस यूनिट से लास्ट तीनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है सी इंस्टीट्यूट ने। इनफैक्ट जो है ये सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन, और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन सी इंटरमीडिएट में भी इस बार नवंबर 23 में पूछा था, ठीक है। तो ऐसे समझो कि मई 18 में 10 मार्क्स का आया था इस इंडिया से। फिर नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19 चारों में नहीं पूछा। फिर उसके बाद आपका जो एग्जाम हुआ, क्या बोलते हैं, आपका जो नवंबर 20 में एग्जाम हुआ, उसमें 6 मार्क्स का, जनवरी 21 में 4 मार्क्स का पूछा, जुलाई 21 में 8 मार्क्स का। उसके बाद 2 एग्जाम में नहीं पूछा, दिसंबर 21 और मई 22 में नहीं पूछा, ठीक है। फिर नवंबर 20, मई 23 और नवंबर 23 में 5 मार्क्स, 16 मार्क्स और 8 मार्क्स इसका पूछा रिस्पेक्टिवली, ओके। अब आप मेरा बात सुनो, आपके ये तीन एग्जाम से कंटिन्यू आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपके भी एग्जाम में आएगा। ये हम मुझे भी अच्छे से पता है कि कौन सा इंडेक्स कितना वैल्यू रखता है। अगर ये इंडेक्स 115 होता, या ये बिजनेस कॉम्बिनेशन होता, ठीक है, या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता, ठीक है, तो हम डेफिनेटली बोलते कि ये रिपीट होना शुरू हो गया, आप भी रिपीट करो, आप भी फिर से करो, अच्छे से करो। क्योंकि ये इंडेक्स पर सीए इंस्टीट्यूट 3 अटेम्प्ट तक कंटिन्यू नहीं पूछा है, ठीक है। इंस्टीट्यूट भी इसको उतना ही हल्के में ले रहा है, ठीक है। तो भैया आप अपने एग्जाम के लिए, जो आपका एग्जाम होगा मई 24, उसके लिए आप इस इंडेक्स से, मेरे अकॉर्डिंग मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको इस इंडेक्स से कोई क्वेश्चन नहीं करना है। जो करना है वो मैंने यूनिट 1 और 2 में बता दिया, ठीक है, यूनिट 1 एंड 2 में, ओके। तो स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन है 31 पेजेस के जो है वो पहले थे, अभी जो है वो अभी आपका 39 पेजेस का है। फिर पहले 10 इलस्ट्रेशन था, अभी भी 10 इलस्ट्रेशन है। और टेस्ट योर नॉलेज में पहले 6 क्वेश्चन था, पहले 4 क्वेश्चन था, अभी भी सेम टू सेम 4 क्वेश्चन, और इलस्ट्रेशन भी सारा सेम टू सेम पहले वाला ही अभी भी है, ठीक है। आप चाहो तो सेगमेंट क्यों रिपोर्ट किया जाता है, मतलब कब रिपोर्ट करना जरूरी ही हो जाता है, उस तरह का आप थ्योरी को रिवाइज कर सकते हो अपने सेफ्टी के लिए। लेकिन मैं इसमें से एक भी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूं, और मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11 का हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं।
ओके इसके साथ हम आपको ये बता दें कि हम लोग अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट देते हैं, सीए इंटरमीडिएट, फाउंडेशन एंड फाइनल, सभी का, फाइनल का, ग्रुप 1 का सब सब्जेक्ट। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट के लिए आपको चाहिए तो आप खुद या इंटरमीडिएट फाउंडेशन में आपके कोई भाई बहन जान पहचान वाले कोई होंगे तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो, डेफिनेटली वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देंगे, क्योंकि वो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वजह से पास हो जाएंगे अगर हमारे सारे इंपॉर्टेंट को अच्छे से कर लेते हैं तो चलिए चैप्टर नंबर अब 11 का, तो चलिए आपको बताते हैं चैप्टर नंबर 11 में क्या इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर 11 है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये टोटल 7 यूनिट में बटा हुआ है। ओके इस चैप्टर पर इंस्टीट्यूट जो है वो लेटेस्ट जो इंस्टीट्यूट का वेटेज है उसके अकॉर्डिंग 10 to 15% का क्वेश्चन जो है, 10 to 15% ऑफ टोटल मार्क्स जो है वो इसी चैप्टर से रहेगा। सिर्फ ये वाले चैप्टर, मतलब देखो इंस्टीट्यूट का जो ये है, मतलब लेटेस्ट वाला वेटेज का पीडीएफ है, उसके अकॉर्डिंग 10% to 15% ऑफ टोटल मार्क्स इसी चैप्टर से सीए इंस्टीट्यूट पूछेगा। और इस चैप्टर में टोटल 7 यूनिट है, सातों यूनिट में जो है वो इंड एस 109, 32 एंड 107 मेनली इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सातों यूनिट में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सबसे लास्ट में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन बोल करके दिया हुआ मिलेगा, इसी चैप्टर के सबसे लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन दिया हुआ मिलेगा, उसी में एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। लास्ट एग्जाम जो नवंबर 23 में हुआ था उसमें 5 मार्क्स का सिर्फ क्वेश्चन इंड एस 109 पर आया था। जो क्वेश्चन नवंबर 23 में आया था वो पूरी तरह से नया क्वेश्चन था, ठीक है, न्यू क्वेश्चन था। आईसीए मटेरियल में ऐसा क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन ना कोई इलस्ट्रेशन है और ना ही कोई टेस्ट और नॉलेज के अंदर वैसा सम्स था जिस तरह का सम्स इंस्टीट्यूट ने नवंबर 23 में पूछा। तो चलो हम आपको ईच यूनिट वाइज बताते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा यूनिट 1 है उसके लिए आपको 5 नंबर पेज में जाना है, 5th पेज में जाना है, वहां पर आपको दिखेगा यूनिट नंबर 1, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्कोप एंड डेफिनेशन वाला जो यूनिट है। ओके तो देखो ये वाला यूनिट पूरी मतलब ये वाला यूनिट जो है वो पूरा पूरा थ्योरी है। ओके और एग्जाम के एंगल से अगर हम आपको बोलें तो आप ऐसे समझ लो कि जो नवंबर 23 में जैसा इसका मटेरियल था वैसे ही अभी सेम टू सेम वही मटेरियल है मे 24 के लिए भी, और एग्जाम के एंगल से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये वाले यूनिट से तो आपको कुछ नहीं करना है। फिर आप 26 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको मिलेगा यूनिट नंबर 2, जहां पर इस यूनिट, ये वाला जो यूनिट नंबर 2 है, इस यूनिट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। स्टडी मटेरियल पहले के कंपैरिजन में सेम टू सेम ही है, और क्या बोलते हैं, पहले के कंपेयर में इलस्ट्रेशन भी सारा सेम टू सेम ही है। ठीक है, जो पहले इलस्ट्रेशन था वही अभी भी है इस यूनिट में। मे 24 के लिए आपको जो करके जाना है वो क्या है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। आपको 58 नंबर पेज में चले जाना है जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 25 दिखेगा, ये वाला आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए 69 नंबर पेज में जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 32 दिखेगा, ये 32 नंबर जो इलस्ट्रेशन है ना ये भी आपको करना है। ठीक है, दिख रहा है इशू ऑफ बोरोइंग वाला, ये आपको करना है। ओके इसी के साथ आप आ जाइए यूनिट 3 के लिए जहां पर आपको 89 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको 89 नंबर पेज में जाना है, 89 नंबर पेज। एंड यहाँ पर आपको यूनिट 3 दिख रहा है, इस यूनिट से क्वेश्चन नवंबर 18 एंड मई 19 में आया हुआ था, उसके बाद भी इक्विटी एंड लायबिलिटी पर क्वेश्चन आया हुआ है सीए के फाइनल वाले एग्जाम में। स्टडी मटेरियल सेम टू सेम और इलस्ट्रेशन सेम टू सेम ही है पहले के कंपेयर में, नवंबर 23 के कंपेयर में। मई 24 के लिए आपको क्या करके जाना है कि आपको 117 नंबर पेज में सबसे पहले जाना है। 117 नंबर पेज में आपको 32 नंबर इलस्ट्रेशन दिखेगा, 32 नंबर इलस्ट्रेशन ये आपको करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप आ जाइए 123 नंबर पेज में, 123 नंबर पेज में जहां पर आपको यूनिट नंबर 4 दिखेगा, डेरिवेटिव वाला यूनिट। इस यूनिट से जनवरी 21 एग्जाम में और मई 18 एग्जाम में क्वेश्चन आया था। स्टडी मटेरियल पहले के कंपेयर में सारा सेम ही है, इलस्ट्रेशन भी सब सेम है, और आपको आपके एग्जाम के लिए क्या करके जाना है चलिए हम आपको दिखाते हैं। उसके लिए आपको 129 नंबर पेज में जाना है। 129 नंबर पेज में जाने के बाद आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिख रहा है, ये आपको करना है, और इसी पेज में जब आप नीचे जाओगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपको करना है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ साथ अब हम आपको नेक्स्ट क्या यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। आपको 144 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको यूनिट नंबर 5 दिखेगा, रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस स्टडी मटेरियल इसका पहले के जैसा सेम टू सेम है और इलस्ट्रेशन भी सब सेम ही है, नो चेंजेस है, और इसमें एग्जाम ओरिएंटेड कुछ नहीं है इस यूनिट में, तो आपको ये वाले यूनिट में कुछ नहीं करना है। फिर आप 171 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर आपको हेज अकाउंटिंग का दिखेगा, यूनिट नंबर 6। तो ये यूनिट जो है वो पूरा थ्योरी है और एग्जाम में कभी भी इस यूनिट से पूछा नहीं गया। मई 18 से नवंबर 23 तक टोटल 12 एग्जाम में इस यूनिट से कभी नहीं पूछा। तो हम आपको ये बता दें कि जो आपका मटेरियल है वो पहले के कंपेयर में सेम टू सेम है, और एग्जाम के एंगल से ये वाला यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली आपका जो यूनिट नंबर 7 है जो पेज नंबर 179 में आपको दिखेगा, 179 पेज में, ये यूनिट भी एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके फिर आपको 193 नंबर पेज में चले जाना है, 193 नंबर पेज, 193 नंबर पेज में ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है वो हम आपको बताते हैं। देखो कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन जो है इसमें 5 इलस्ट्रेशन पहले भी था, अभी भी सेम टू सेम वही 5 इलस्ट्रेशन है, और कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन का इलस्ट्रेशन जब खत्म हो जाएगा तब टेस्ट योर नॉलेज स्टार्ट होगा आगे इसी में। वो टेस्ट योर नॉलेज में 6 क्वेश्चन पहले था, अभी भी 6 क्वेश्चन सेम टू सेम वही है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए क्या करके जाना है वो मैं बता रहा हूँ। आपको 195 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको चले जाना है 198 नंबर पेज में जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो आपको दिखेगा 198 नंबर पेज में। एक मिनट रुको,
197 नंबर पेज में, 197 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, ठीक है, 197 नंबर पेज में, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप 200 पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप चले जाइए 202 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके बाद आप चले जाइए पेज नंबर 204 में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर दिखेगा 6 नंबर इलस्ट्रेशन, एबीसी कंपनी इशूड 10,000 कंपलसरी क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वाला, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए 223 नंबर पेज में, 223 नंबर पेज में आपको टेस्ट योर नॉलेज दिख रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये आपको करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, जो आपको आगे दिखेगा क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही क्वेश्चन दिसंबर 21 में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 3 अभी स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपको करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 4 के जैसा ही क्वेश्चन आपके नवंबर 18 के एग्जाम में और नवंबर 19 के एग्जाम में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो इसका इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको आना है चैप्टर नंबर 12 में, चैप्टर नंबर 12 का जो हिस्ट्री है वो हम आपको पहले बताएंगे, फिर हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 12 में चलिए आ जाते हैं, आ गए चैप्टर नंबर 12 बिजनेस कॉम्बिनेशन 103 इंडेस के ऊपर में है। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो सीए के फाइनल वाले एग्जाम में आता है, क्वेश्चन 1 कंपलसरी वाला, उसमें आता है क्वेश्चन इस चैप्टर से, ठीक है। एज पर आईसीएआई का प्रेजेंट वेटेज वाला जो पीडीएफ है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 12 जो अभी है और जो चैप्टर नंबर 13 ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूँ, चैप्टर 12 ये चैप्टर 13 है और फिर ये चैप्टर 12 है, इस दोनों को मिला करके सी इंस्टीट्यूट 10% से 20% यानी 10 से 20 मार्क्स तक का आपके एग्जाम में पूछेगा, 20 मार्क्स तक का, ठीक है। तो लास्ट जो नवंबर 23 वाला एग्जाम हुआ उसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो था वही 20 मार्क्स का सी इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया था। जो थोड़ा सा नया क्वेश्चन था जिसमें बोनस वगैरह का पॉइंट डाल दिया था वो एक्चुअली सीए इंटरमीडिएट में जो एडवांस अकाउंट्स है उसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल के एक चैप्टर है, उसमें सम्स जो है वो उसी तरह का बैलेंस शीट बनाने वाला सीए फाइनल में पूछ लिया, बस उसमें आपको बोनस का पॉइंट नया डाल दिया जिसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा और बहुत लोगों का वो गलत हो गया, ठीक है, ऐसा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पास्ट में जब भी एग्जाम हुआ है ना, पास्ट के एग्जाम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का वेटेज, इस चैप्टर या अगले चैप्टर मतलब चैप्टर 12 और 13 को मिला करके एक ही समझो, ठीक है, 15 प्लस का ही हमेशा रहा है, 20 25 ऐसे करके रहा है, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं आपको May 24 के लिए क्या करके जाना है इस चैप्टर से। तो 89 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको 36 नंबर इलस्ट्रेशन दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद आप चले जाइए 97 नंबर पेज में चले जाइए, 97 नंबर पेज, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 38 दिखेगा, ये दिख रहा है AX लिमिटेड एंड BX, ये वाला कर लेना, ठीक है। फिर आप चले जाइए 123 नंबर पेज में जहां पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ होगा, 123 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 123 नंबर पेज, ठीक है। आप आज ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट। फिर 124 नंबर पेज में चले जाइए, 124 नंबर पेज में जब आप जाओगे, एक सेकंड रुको, स्क्रीन थोड़ा सा वो हो रहा है तो आ जाएगा अपने आप ही। 124 नंबर पेज में आपका क्वेश्चन नंबर आपको 10 दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 10 वो इंपॉर्टेंट है, ओके। 124 नंबर पेज क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो 128 नंबर पेज में जाओगे, वहां क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये अपना लास्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। अब आप आ जाइए जो हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप एंटिटीज। इसका क्या ये है हिस्ट्री है, वो हम आपको बता रहे हैं कि ये वाला चैप्टर टोटल 8 यूनिट में बटा हुआ है। इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन 1 जो कंपलसरी वाला आता है उसमें से क्वेश्चन आता है, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 को मिला करके आप सोचो, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो कि 25 से 30 नंबर तक का आता था नवंबर 23 तक, मगर अभी आपके एग्जाम के लिए 10 to 20% बोला, यानी 20%, यानी टोटल मान के चलो ना 20 से 25 मार्क्स तक का आएगा। फ्रॉम May 24 एंड ऑनवर्ड्स वाले में मैंने आपको वेटेज बता दिया, चलो हम आपको यूनिट वाइज बताते हैं। तो इसमें जो बहुत सारा यूनिट मैंने आपको बोला कि इसमें बहुत सारा यूनिट है, ठीक है, इस चैप्टर में, उस सभी यूनिट में यूनिट 1 एंड यूनिट 2 जो है, जो आपको पेज नंबर 13.33 में दिखेगा यूनिट 1, मतलब 13.3 में दिखेगा यूनिट 1 एंड 13.5 में दिखेगा यूनिट 2, ये दोनों यूनिट एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा 6 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको दिखेगा इंडेस 110, मतलब इंडेस 110 पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पहले। तो चलिए आपको बताते हैं जो इंडेस 110 है यूनिट नंबर 3 उसके बारे में। तो इसमें जो स्टडी मटेरियल पहले था वही सेम टू सेम अभी है, और 23 इलस्ट्रेशंस पहले था, अभी भी सेम टू सेम वही है। और नवंबर 2023 में एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 120 मार्क्स का आया था वो इंडेस 110 के ऊपर ही था, और वो पूरा नया क्वेश्चन था, बोनस वगैरह का पॉइंट डाल दिया था उसमें। आपको आपके जो May 24 एग्जाम है उसके लिए आपको क्या करके जाना है क्या नहीं, वो चलिए हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। आपको 38 नंबर पेज में आ जाना है जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर दिखेगा अपना 17, 38 नंबर पेज में जब आप आओगे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 17 दिखेगा, ये आपके लिए हम पहले से टिक करके रखे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर आप आ जाइए जो आपका यूनिट 4 है उसके लिए आपको 58 नंबर पेज में जाना पड़ेगा जहां पर आपको यूनिट 4 दिखेगा। इस यूनिट 4 का कुछ ऐसा है कि इलस्ट्रेशन मतलब
जो इसके अंदर कुछ ऐसे इलस्ट्रेशन गिवन है, वो सीए इंटरमीडिएट में ऑलरेडी वही इलस्ट्रेशन है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल के एक चैप्टर था सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स में, उसमें वैसा इलस्ट्रेशन था जो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा इस यूनिट के अंदर। ओके, एंड अभी तो कंसोलिडेशन सीए इंटर से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल चैप्टर के ऊपर एक एएस बना के उन्होंने डाल रखा है सीए इंटरमीडिएट में, तो वो वाला सम्स आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। चलिए, आपको आना है कौन कौन से क्वेश्चन करना है। देखो, ये वाले यूनिट में 36 इलस्ट्रेशन है अभी, जो पहले भी सेम टू सेम था, और आपको आपके एग्जाम के लिए 74 नंबर पेज में जाना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद आप 76 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिखेगा, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड 81 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 19 दिखेगा। जो ये 19 है, जो आपको ये दिख रहा है प्यारा सा इलस्ट्रेशन नंबर 19, ये सेम टू सेम सीए इंटरमीडिएट के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पहले था एडवांस अकाउंट्स में, और जो अभी ग्रुप 1 के एडवांस अकाउंट में एक एएस है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर में, उसमें ये वाला सेम टू सेम सम्स है। इनफैक्ट नवंबर 2023 का जो एग्जाम हुआ है सीए इंटरमीडिएट का, उसमें सीए इंस्टीट्यूट ने इसी क्वेश्चन को 15 मार्क्स का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एडवांस अकाउंटिंग में पूछा है, सेम यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके मटेरियल में भी है। ओके, फिर आप आ जाइए जल्दी से 88 नंबर पेज आ जाइए, एंड 24 नंबर इलस्ट्रेशन जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको करना है। सो 89 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको 25 नंबर इलस्ट्रेशन दिखेगा, ये भी आपको करना है। ओके, एंड फिर आप आ जाइए 95 नंबर पेज में आ जाइए, फिर 29 नंबर इलस्ट्रेशन जो इसमें दिख रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ मेन 2024। ओके, रुकिए हम आपको बताते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं। तो ये 29 नंबर जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप 103 नंबर पेज में आ जाइए। ओके, एंड इसमें 31 नंबर इलस्ट्रेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि इसमें यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8 किसी काम का नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, जो अभी इसके बाद आएगा। तो वो सारा जो यूनिट है वो नॉट इंपॉर्टेंट है। जो यूनिट नंबर 8 है, उसके अंदर लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज गिवन है। ठीक है, तो टेस्ट योर नॉलेज में बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगर मेरे इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, तो आप ये समझ लो कि इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको बहुत अच्छे से करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत पहले से वेट कर रहे थे नवंबर 23 वाले। ऐसा समझ लो कि गली गली का बच्चा बच्चा जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वेट करेगा आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, और अभी भी कम से कम 2000 से ज्यादा लोगों का जो है वो मैसेजेस था कि आप अपलोड करिए। ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हम ये लेकर के आ रहे हैं। आपको इसके अंदर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाओ खुद से, तो मेरे से भी पूछ सकते हो, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो वाला पोर्शन एक्सप्लेन करेंगे। आपको डाउट पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि मेरे को इस क्वेश्चन में इतने नंबर में दिक्कत है, हम आपको एक टाइम अलॉट करेंगे, उस टाइम में आपको कॉल करेंगे हम, या नहीं तो आपको व्हाट्सएप पे ये आपका वॉइस रिकॉर्डिंग भेज करके हम आपको समझाएंगे। जो स्टडी मटेरियल अभी है ये वाले यूनिट का, मतलब यूनिट नंबर 8 का, वो पहले भी सेम टू सेम ही था। टेस्ट योर नॉलेज के अंदर टोटल 15 क्वेश्चन था टेस्ट योर नॉलेज में, वो अभी भी सेम टू सेम वही है। और आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या करना है, तो आपको 97 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो दिखेगा ये इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे टिक किया हुआ दिख रहा है, ये मैंने आपके लिए पहले से ही टिक कर रखा है, तो ये आप कर लो, एक बार टिक कर लो क्वेश्चन नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट, ये आपका ऑलरेडी मैंने टिक कर रखा है, आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 8 है अपना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, रुको मैं जाता हूँ उस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 8 हल्का ऊपर चला गया, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है अपना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 में चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 20 फॉर मे 2024 एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 10 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10 इज इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15 ऑल आर इंपॉर्टेंट। ओके, मेरा ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मेरे इंपॉर्टेंट से आना चाहिए, इस वजह से मैंने जो जिसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी था आने का आपके एग्जाम में, उसको मैंने सेलेक्ट करके आपके सामने में रखा है। 11 और 12 ये दोनों करना है, 13 भी करना है और 14 भी करना है, 15 भी करना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप आ जाइए चैप्टर नंबर 14 में, जिसका नाम है इंड AS 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंड AS। इस चैप्टर से मई 18 से लेकर के नवंबर 23 तक सिर्फ 4 बार क्वेश्चन आया है। नवंबर 18, उसके बाद 2-3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट तक इंस्टीट्यूट सो गया, नहीं पूछा इस इंड AS के ऊपर। फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन जुलाई 2021 में आया, 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट के बाद। फिर दिसंबर 21 में आया, और फिर नवंबर 23 में आ चुका है, लास्ट नवंबर 23 में आ चुका है। आपके मई 24 के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट एक बार पूछ लेता है। हम आपको जो बता रहे हैं हिस्ट्री, इसमें एनालिसिस करने में मेरा बहुत टाइम लगा। ठीक है, मैंने किसी भी बाहर के किसी भी फैकल्टी का कॉपी नहीं किया, मैंने खुद से बनाया ये सारा कुछ। नवंबर 18 के बाद आपका जो जुलाई 21 एग्जामिनेशन हुआ, इतना गैप के बाद इसको पूछा। ठीक है, फिर जुलाई 21 के बाद दिसंबर 21 में पूछा, और फिर उसके बाद मई 22 नहीं पूछा, नवंबर 22 नहीं पूछा, मई 23 नहीं पूछा, और अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ है नवंबर 23, उसमें पूछ लिया। आपके एग्जामिनेशन के लिए ये वाला इंड AS इज नॉट इंपॉर्टेंट। एंड आप ये समझ लो कि आपको हम स्टडी मटेरियल का कंपैरिजन डेफिनेटली बताएंगे। अभी पहले ये जो है वो 55 पेज का था, अभी ये 56 पेज का है। और टेस्ट योर नॉलेज के अंदर पहले इसका 7 क्वेश्चन था, अभी भी सेम टू सेम वही 7 क्वेश्चन है। पहले 17 इलस्ट्रेशन था, अभी भी सेम टू सेम वही 17 इलस्ट्रेशन है, नो चेंजेस। ओके, एंड नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फिर आप आ जाइए 15 नंबर चैप्टर में। इस चैप्टर में शेड्यूल 3 से रिलेटेड बैलेंस शीट को बनाओ, उससे उस टाइप का क्वेश्चन है। और इस चैप्टर में एक बार क्वेश्चन आ जाता है ना 3-4 अटेम्प्ट तक, उसके बाद आता नहीं है। ठीक है, जैसे हम आपको हिस्ट्री बताते हैं, मई 19 में आया 6 मार्क्स का,
मई 19 में आया 16 मार्क्स का, तो फिर नवंबर 19 में आया 12 मार्क्स का, उसके बाद नवंबर 20 में आया, एंड नवंबर 20 के बाद सीधा खामोश हो गया सी इंस्टीट्यूट, सीधा नवंबर 23 में पूछा। तो नवंबर 20 के बाद जितना एग्जाम हुआ, जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21, मई 22, नवंबर 22, आपका मई 23, नवंबर मई 23 तक नहीं पूछा। अभी नवंबर 23 में रिसेंटली सी इंस्टीट्यूट ने 6 मार्क्स का इस चैप्टर से एक थ्योरी पूछा है, गुड, आप मुझे बताइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो इसी चैप्टर में आगे आपको 4 नंबर पेज में यानी 15.4 नंबर पेज में देखने को मिलेगा। यानी सी इंस्टीट्यूट इतने अटेम्प्ट के बाद इस चैप्टर से एक थ्योरी पूछ लिया, अभी आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, आप मत करना, चैप्टर 14 15 कंप्लीटली नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, स्टडी मटेरियल जो है वो पहले के जैसा सेम टू सेम है, इस चैप्टर में कोई इलस्ट्रेशन वगैरह नहीं है। टेस्ट योर नॉलेज के अंदर 6 क्वेश्चन है, वो पहले भी 6 वही था, सेम टू सेम है। आज ये 16 नंबर चैप्टर जहां से जो हमारा न्यू चैप्टर है, जो न्यू चैप्टर ऐड हुआ है, चैप्टर 16 और 17, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। चैप्टर 16 जो है ये आप सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 में जो ऑडिट पढ़े थे और सीए फाइनल के ग्रुप 1 में जो पेपर 3 में आप ऑडिट पढ़े हो, उसी का बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, बहुत सारे टॉपिक को उठा करके चैप्टर 16 बना दिया। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं, आप जब पढ़ोगे इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई ये तो सारा मतलब वही पढ़ा हुआ है। और 9 इलस्ट्रेशन, 9 इलस्ट्रेशन इसके अंदर डाला है, और टेस्ट योर नॉलेज के अंदर एक सम्स डाला है। ठीक है, वो सभी का आंसर थ्योरेटिकल बेसिस पर यानी एक्सप्लेन करके दिया हुआ, यानी ये पूरा चैप्टर थ्योरी का चैप्टर है। ओके, तो आप आ जाइए, हम आपको बताते हैं, हम आपको बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। जो है इस चैप्टर में आप मेरे मेरे बातों को अच्छे से सुनना, जो चैप्टर 16 और 17 है या कोई भी थ्योरी का चैप्टर, उसमें आप इंस्टीट्यूट के जो पेपर जो आपका चेक करेंगे ना, उनका मजबूरी है कि वो अगर स्टडी मटेरियल का सेम टू सेम आपके आंसर में लिखा हुआ देख लिए, या आपके आंसर में कीवर्ड मेंशन किया हुआ देख लिया और एक्सप्लेन आप खुद के वर्ड में किए हो, तो उनका वो मजबूरी है कि वो आपको मार्क्स देंगे ही। नहीं देंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई स्टडी मटेरियल का लैंग्वेज लिखा है या एटलीस्ट कीवर्ड यूज करके एक्सप्लेन किया है तो वो मार्क्स नहीं दें। उनकी मजबूरी पे आपको वर्क करना है। ठीक है, कि उनको मार्क्स देना ही कब पड़ेगा, वो यही दो सिचुएशन है, या तो एज इट इज या तो कीवर्ड। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें आप कीवर्ड लर्न करना एंड सेल्फ वर्ड में एक्सप्लेन करके लिखना, मगर वो कीवर्ड जरूर आपके आंसर में रहना चाहिए, अदरवाइज वो आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं, आपके आंसर को पढ़ के वो 6 मार्क्स में वो 0.5 देकर आगे बढ़ जाएगा, 0.5 को हम नहीं देना ही समझते हैं। तो प्लीज अगर आपको 6 में 3 चाहिए तो आपको आपके आंसर में कीवर्ड मेंशन करके तब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और कीवर्ड आपको खुद बनाना आता है। अगर किसी इक्का दुक्का क्वेश्चन का नहीं बना पाओगे तो अपने इस भाई से पूछ लेना, हम आपको जरूर बता देंगे उस क्वेश्चन का कीवर्ड आपको क्या क्या पता चलना चाहिए। वैसे आप सीए फाइनल तक पहुंच गए हो तो आपको पता ही होगा कि कैसे कीवर्ड छांटा जाता है। ठीक है, तो 9 नंबर पेज में आ जाइए, जिसमें हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको 9 नंबर पेज में दिखेगा, अभी स्क्रीन पे आप लोगों के लिए अभी मैंने टिक किया हुआ है, इलस्ट्रेशन 1 इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड 12 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी टिक कर रखा है। फिर आप 16 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इन एक्सरसाइजिंग प्रोफेशनल जजमेंट टू ऑब्टेन, ये जो दिख रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको आपके क्वेश्चन में ये लाइन जरूर दिखेगा, यहां से लेकर के यहां तक का जो लाइन है ना, ये आपको आपके क्वेश्चन में दिखेगा, बाकी आपको इसके नीचे का जो आंसर है वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप 17 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा एग्जांपल ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट माइट क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये सी इंटरमीडिएट में आप पढ़े होगे, इंटरेस्ट का थ्रेट किसी सीए के लिए कब हो जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ये थ्रेट वो थ्रेट, उसी से रिलेटेड ये वाले आंसर है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर आप 21 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा ये जो है ना एग्जांपल ऑफ वेज इन विच डिस्क्रिएशन वाला जो है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप 23 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 14, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, सनसाइन लिमिटेड वाला। फिर 29 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन 7 दिखेगा, ये इलस्ट्रेशन 7 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो ये वाला इलस्ट्रेशन 7 इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना अच्छे से। ठीक है, और थोड़ा यूनिक है ये वाला इलस्ट्रेशन, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 34 नंबर पेज में जाओगे, जहां पर आपको दिखेगा द सीनियर, रुको मैं दिखाता हूँ, 34 में जाओगे तो आपको दिखेगा द सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल हैव टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप, ये वाला कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है, और हमारा जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, हम उसमें आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं फिर इस इंपॉर्टेंट के पूरे प्रक्रिया को। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को खत्म करते हैं। तो देखो चैप्टर नंबर जो 17 है वो अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, नया चैप्टर ऐड हुआ है। आप अगर सीएम इंटरमीडिएट आप डेफिनेटली पढ़े ही होगे, आपका या तो EIS-SM बोल के सब्जेक्ट रहा होगा या तो ITSM बोल के रहा होगा। पहले मई 18 से पहले इसका नाम ITSM था, एंड जब तक ओल्ड सिलेबस का एग्जाम चला तब तक ITSM ही रहा, एंड जो न्यू सिलेबस में एनरोल किए थे उनका EIS-SM बोल करके मई 18 के बाद उनका न्यू सिलेबस में EIS-SM नाम था। तो EIS जो सब्जेक्ट था 50 मार्क्स का, वो अभी नवंबर 23 से सी इंस्टीट्यूट ने हटा दिया, वो नहीं है मई 24 में। तो EIS में चैप्टर 1 2 3 4 में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, ERP का बेनिफिट, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन को वहां से उठा करके सी इंस्टीट्यूट ने चैप्टर नंबर 17 जो आपके सीए फाइनल के FR सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 17 बना दिया गया। अब आपको हम इसमें इंपॉर्टेंट बताते हैं, आपको कोई नया चीज नहीं लगेगा, आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, इसी को थोड़ा सा और अच्छे से करके चले जाना। ठीक है, इसमें टेस्ट योर नॉलेज में 2 सम्स दिया हुआ है, दोनों ही थ्योरेटिकल बेसिस पर है, वो आपको करना है, और टोटल 4 इलस्ट्रेशन है, 36 पेज का ये चैप्टर है, तो उतना बड़ा है नहीं, आप उतना डरना मत। और थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन हम डेफिनेटली इस चैप्टर में ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि मेरा उम्मीद है कि ये चैप्टर अगर नया नया आया है तो मेरे ही इंपॉर्टेंट में से फंसना चाहिए, इसलिए थोड़ा हम ज्यादा नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे। डेफिनेटली ज्यादा नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पसंद नहीं करोगे, मगर मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लो एग्जाम में, इसलिए थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 6 नंबर पेज में आ जाइए। 6 नंबर पेज में बेनिफिट ऑफ ये ऑटोमेशन प्रोसेस,
बेनिफिट ऑफ ऑटोमेशन प्रोसेस जो है ये करना है, ऑलरेडी मैंने टिक करके रखा हुआ है। फिर 9 नंबर पेज में जाइए, कॉमन एप्लीकेशन केसेस आपको दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप चले जाइए 9 नंबर पेज के बाद आप चले जाइए 10 नंबर पेज में, जहां पर आपको बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दिखेगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप 12 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा बेनिफिट ऑफ ईआरपी, बेनिफिट ऑफ ईआरपी आपको दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज कर लेना। एंड उसके बाद आप चले जाइए 23 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा, रुको मैं दिखाता हूं आपको, आप एक बार 23 नंबर पेज में जहां पर आपको दिख रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप चले जाइए 16 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट दिखेगा, ये दिख रहा है, देखो मैं आप थोड़ा सा नीचे जाऊं, कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, ये कर लेना, ओके। उसके बाद 17 नंबर पेज में चले जाओ, ये जो दोनों मैंने क्वेश्चन बोला 16 नंबर पेज में और 17 नंबर पेज में, ये दोनों ही थोड़ा नया है, ऐसा सी इंटरमीडिएट में था मगर सेम नहीं था, ठीक है, तो कर लेना। फिर 18 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको की इंपैक्ट ऑफ ब्लॉकचेन दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर आप 20 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा बेनिफिट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, देखो मैं दिखाता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये कर लेना इसके बेनिफिट को। उसके बाद 28 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको इंटीग्रेशन ऑफ ICOFR ये जो दिख रहा है, ये आप कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आप चले जाइए 29 नंबर पेज में, जहां पर आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन एब्सेंस ऑफ इफिशिएंट वाला जो दिख रहा है, ये कर लेना, इसको खुद के लैंग्वेज में करना, ठीक है, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना, खुद के लैंग्वेज में करना, और कीवर्ड मटेरियल का ले लेना। 33 पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों को रीड कर लेना है, लर्न 1 कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन रीड करना, आंसर रीड कर लेना। इसी के साथ हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है। आपको सीए फाइनल के बाकी के जो 2 सब्जेक्ट हैं, AFM और ऑडिट, उसका इंपॉर्टेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट करके भी ले सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पे क्लिक करके आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। आपके गुड हेल्थ के लिए, आपके अच्छे प्रिपरेशन के लिए, आपके एग्जाम के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है। आप अच्छे से एग्जाम देना, कोई भी किसी को भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज नहीं करना है, खाने पीने पे थोड़ा ध्यान देना, हेल्थ पे ध्यान देना, एक्सरसाइज वगैरह करना, आपको इस सभी चीजों से आपके एग्जाम पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा एंड बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। चलो, ऑल द